तो जरा ध्यान से समझना है, एक एक चीज पढ़नी है इसमें आपको। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, जहां तक बन सकते हैं क्वेश्चन। चलो भाई स्टार्ट करें जरा। रिमाइंडर, शेषफल। क्या जानते हो आप रिमाइंडर के बारे में? कोई ऐसा बता सकता है रिमाइंडर क्या है? कोई एक भी बता सकता है ऐसा तो बताओ। बताओ भाई, कोई भी एक बता दो, रिमाइंडर किसे कहते हैं? सर डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचता है। बहुत बढ़िया, मतलब किसी भी चीज को अगर मैं डिवाइड करता हूँ जो भी बचता है वो मेरा रिमाइंडर होता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं अगर 16 को 3 से डिवाइड करूं तो 3 5 जा 15 लिखोगे, कितना बच गया? 1 बच गया। तो जो ये बचा है ये मेरा रिमाइंडर। समझ रहे हो ना? एक चीज ये तो पता ही होनी चाहिए। रिमाइंडर तो ये चीज तो पता होनी चाहिए कि रिमाइंडर होता क्या है। मगर क्या इतना आसान क्वेश्चन पेपर में कभी आएगा? नो सर। बताओ, इतना आसान कभी आ सकता है कि भाई बताओ 16 को 3 से डिवाइड कराओ, बताओ रिमाइंडर क्या है? हर कोई कर लेगा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो? बताओ भाई। यस सर। यस सर। चलो, अब एक कुछ चीजें हैं जो पहले रिमाइंडर थ्योरम का एक बेसिक बताऊंगा आपको, फिर हाई लेवल क्वेश्चन तक करेंगे। सुनो भाई जरा, रिमाइंडर थ्योरम में सबसे पहले एक चीज देखना। अगर मान लो मैं कहूं कि मैं 24 को, ठीक है, 24 को 24 छोड़ो, हाँ 24 को मान लो मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, 24 को मैंने 5 से डिवाइड किया, इसमें क्या रिमाइंडर आएगा? बता सकता है कोई? 4। 4 आएगा। यस सर। 4 आएगा। मैं अगर कहूं कि रिमाइंडर -1 भी आ सकता है इसका, इसी का रिमाइंडर -1 भी हो सकता है। अब बोलोगे ये क्या है? यस सर, 4 पंचे 20, 4 6 24, 4, अच्छा सॉरी, मैंने लिखा, आपने मुझे 4 रिमाइंडर बताया, 4 ठीक है, मैं -1 भी बता सकता हूँ कि -1 भी रिमाइंडर है। सर -1 जब होगा जब हम एक आगे पढ़ जाएंगे, जब एक तो टेबल हाँ, आगे चले देखो जाएंगे। अब क्या सुनना जरा, इस 24 को ना, रुको भाई रुको, शांत हो जाना। इस 24 को अगर मैं कहूँ 5 से डिवाइड करना है, 24 से पहले और 24 के बाद, 5 के टेबल में 24 से पहले कौन सा नंबर आता है ये बताओ? सर 20 सर। 20 आता है। 20 आता है। 24 उससे कितना बड़ा है? 4 बड़ा है। इसका मतलब Yes, रिमाइंडर sir. 4 हो गया आपका, ठीक है। 24 के बाद कौन सा नंबर आता है ये बताओ? 25 25 आता है, मगर 24 उससे कितना कम है? 1 माइनस, इसलिए मैंने क्या लिखा है? -1। समझे? ये तो एक रिमाइंडर 4 हो सकता है, एक रिमाइंडर प्लस में और एक रिमाइंडर माइनस में आएगा। और आप अगर एक चीज देखो तो ये प्लस और माइनस है, इनका जोड़ 5 बनेगा। चेक कर लो आप लोग, 4 और 1 5। देखो एग्जांपल और देता हूँ, आप करो। जैसे मान लो मैं 29 लिखता हूँ और 29 को एक काम करते हैं 6 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब 2 नंबर बताओ, एक नंबर 29 से पहले का बताओ, एक नंबर 29 के बाद का बताओ। 6 के टेबल में 29 के पहले का नंबर बताओ कोई। सर 24 24 आता है, रिमाइंडर 24 है ना? 24 आएगा। तो 24 29 24 से कितना बड़ा है? सर 5 5 बड़ा है, ठीक है। 29 के बाद मतलब +5 आएगा ना, बड़ा है। 29 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 30 30। 29 कितना कम है? 1 कम है, -1 लिखेंगे। इनका जोड़ करो, 5 और 1 क्या होता है? 6। समझ रहे? इनका जोड़ भी हमेशा जो नीचे लिखा होगा वही निकल के आएगा। जैसे और लो एग्जांपल लो, पहले समझो, क्योंकि ये अगर समझ आ गया ना, जितना बड़ा क्वेश्चन आ जाए पेपर में आप उसको चुटकी में सोल्व करोगे। मगर अगर ये कंसेप्ट समझ आएगा तो सुनो भाई अगला। अगर मैं बोलूं 45 को 7 से भाग करो, ठीक है। एक नंबर 45 से पहला देखो और एक नंबर 45 के बाद वाला देखो, बताओ क्या क्या रिमाइंडर आ सकता है? 42 बहुत बढ़िया। 42 तो क्या बचेगा? 42 लिखो तो क्या बचेगा? 3 प्लस में 3 बचेगा प्लस में, क्योंकि उससे ज्यादा है, ठीक है। अब देखो आपको ना एक चीज लिखने की भी जरूरत नहीं है। एक मैंने आपको क्या बताया था, इनका जोड़ हमेशा क्या बनता है? 7, जो भी नीचे लिखा होता है। अगर एक +3 है ना तो ऑटोमेटिकली एक -4 होगा। 4 और 3 8। और आप चेक भी कर लो 45 के बाद कौन सा नंबर आता है? तो 49 और 45 उससे कितना कम है? 4 कम है। यस सर। देख लो आप लोग, वही है, मतलब एक नंबर पता चल गया तो दूसरा नंबर ले लेना है आपको, ठीक है। क्लियर है ना? ये 2 चीज तो बता रहा हूँ आपको, बताओ जल्दी से। यस सर। तो एक के 2 रिमाइंडर बन सकते हैं एक नंबर के, एक तो पॉजिटिव बन सकता है और एक नेगेटिव बन सकता है। आज तक आपने जो पढ़ा है
हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर पढ़ा है, कभी आपने नेगेटिव रिमाइंडर नहीं पढ़ा। पढ़ा है कभी नेगेटिव रिमाइंडर? दोबारा बता दो please। क्या बताऊं? वॉइस आपकी आवाज बहुत कट रही है भाई। सर एक बार दोबारा नेटवर्क नहीं आ रहा। भाई, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है शायद। मेरी आवाज तो ब्रेक नहीं हो रही? नो सर, आपकी नहीं हो रही। नो सर, नो सर, आपकी ठीक है। दोबारा बताने के लिए बोल रहे हैं शायद। नहीं, दोबारा तो बताने कह रहे हैं, मगर अगर दोबारा बताऊंगा उनकी सर, अगर उनको आ रहा था। हाँ, मेरे को आपकी आवाज आ रही है, आप दोबारा कह रहे हो बताने के लिए, मगर अगर मैं दोबारा बता रहा हूँ तो क्या आपको मेरी आवाज पूरी आ रही है, ये बताओ पहले, क्योंकि दोबारा बताऊं और फिर वेस्ट हो जाए आपका। आ रही है सर आपकी। नहीं नहीं, जो पूछ रही है ओ। ज्योति को पूछ रहा हूँ मैं। बताओ भाई। ज्योति सर लेफ्ट हो गई। लैपटॉप अब दोबारा ऐड होगी। चलो कोई नहीं भाई, नेट में ना प्रॉब्लम हो जाती है इनके। चलो देखो भाई, यहाँ पे जरा समझना, ठीक है। अब जैसे एक चीज समझना है आपको, मैंने आपको एक बार, मुझे दोबारा से बताना, एक चीज पूछ रहा हूँ, बताओ जल्दी से। 50 को 9 से भाग करो, रिमाइंडर बताओ कौन कौन से आएंगे। 45 इसका 5 प्लस का 5 5 रिमाइंडर आएगा 5 and 54 चार आएगा और एक 4 आएगा -4 -4। तो अब सुनो, वैसे अगर मैं बताऊं ना, वैसे एक्चुअल में रिमाइंडर 5 ही होता है इसका, मगर ये 4 हम अपने फायदे के लिए लिखते हैं। सुनो, 4 का मतलब क्या है। अगर प्लस में रिमाइंडर आए तो ठीक है, 5 का 5 हमारा ठीक है, मगर अगर रिमाइंडर माइनस में आया तो आपका आंसर इसका -4 नहीं लिखना आपको। आपको क्या करना है, अगर आपका रिमाइंडर जैसे -4 है ना, तो ये जो नीचे लिखा है, क्या लिखा है नीचे बताओ? 9। 9 yes sir 9 में Yes, से sir. इस 4 को घटाना है, इस 9 में से इस 4 को घटाओ, क्या आएगा? 5 वही आएगा, चेक करो, है yes ना? sir तो अगर प्लस में होता है रिमाइंडर, समझना जरा, अगर रिमाइंडर पॉजिटिव है तो ठीक है, मगर अगर रिमाइंडर नेगेटिव आया आपका, तो वहां पर नीचे जो दिया होगा उससे ये माइनस कर लेना, ठीक है? बस ये ध्यान रखना। अब एक और चीज समझो जरा, यहाँ पर आपको हमेशा वो नंबर लेना है जो छोटा है, क्योंकि आपको 2 नंबर इस्तेमाल नहीं करने हैं। अब हो सकता है किसी में, जैसे यहाँ मैं बोलूं, अब साइन मत देखना, 1 + 1 - से छोड़ दो। 5 बड़ा है, 5 छोटा है या 4 छोटा है, ये बताओ। 4 छोटा है। 4 छोटा है, 4 छोटा तो आपको इसका आंसर -4 लिखना है, ठीक है? फिर वो बाद में हम कर लेंगे माइनस। सुनना जरा, क्यों, मैं भी जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तुम्हारे लिए बहुत आसान होगी चीज, समझो जरा एक बार। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जरा अगला बताना एक बार। अगर मैं बोलूं कि 55 को अगर मैं 8 से भाग करता हूँ, 2 रिमाइंडर बताओ कौन कौन से बचेंगे? बताओ। -1 एक प्लस में 7 बचेगा और एक माइनस में 1 बचेगा, माइनस में ठीक है? कौन से वाला नंबर लोगे, +7 लोगे या -1 लोगे? so -1 -1 लोगे आप, ठीक है ना? आंसर फिर जब -1 से माइनस करोगे तो यही निकल के आएगा, ठीक है? तो जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, हम वो नंबर लेंगे जो इस 55 के, जो इस नंबर के बिल्कुल पास होगा इसके टेबल में, वो लेना है। या तो वो प्लस में होगा या वो माइनस में होगा, एक नंबर होगा। जैसे एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको एक और, जैसे मान लो नंबर आ गया आपका 29/7। अब आप ये बताओ, 29 के बाद वाला 7 के नंबर में पहले आएगा या 29 के बाद पहले वाला आएगा या बाद वाला आएगा, ये बताओ पहले, जल्दी बताओ। 29 से पहले 28 आएगा। 7 चौक 28 28 एक बड़ा इससे, +1 हो गया। अगर एक +1 है तो एक -6 होगा आपका, सीधी सी बात है। हाँ इन दोनों का जोड़ 7 Yes, होता है, sir. बताया था। कौन से वाला यूज करोगे अब इसके अंदर? so +1 इसमें +1 +1, ठीक है? बस ये ध्यान रखना। क्लियर है? बताओ भाई यहाँ तक जल्दी से, yes क्योंकि sir अगर ये चीज क्लियर हो गई ना, अब आपके हाथ में क्वेश्चन चुटकियों का खेल है। अब देखो आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन सर, कैसे। इसके अंदर इसमें इन हाँ। शॉर्ट आप ये कह रहे हो कि हमें छोटा नंबर लेना है। हाँ, छोटा नंबर लेना है, जो भी इसके पास होगा इसके टेबल में, वो नंबर आपको उठा लेना है, ठीक है? ठीक। चलो अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, देखो कैसा पेपर में होता है और कितनी जल्दी होता है। सबसे पहली बात देखना, आप सेकंडों में क्वेश्चन करोगे आप लोग, और यही क्वेश्चन अगर आपको ये तरीका नहीं पता होता ना, तो यही क्वेश्चन कितना टाइम लगेगा वो भी आपको मैं दिखाता हूं। जैसे क्वेश्चन है आपका 23 × 34 अपॉन में 9। मान लो ये क्वेश्चन आ गया पेपर में और बोले कि इसको डिवाइड करो और बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। अब
अगर अब पेपर में क्वेश्चन आता है, सबसे पहले बच्चे जो नए नए बैठे होंगे जिनको तरीका नहीं पता, वो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 23 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर आएगा उसको 9 से डिवाइड करेंगे। ये करेंगे नहीं करेंगे बताओ? ठीक है। Yes, और ये काम करा तो कितना टाइम वेस्ट होने वाला है? होने वाला है नहीं होने वाला? अब क्या करना है सुनो, पहले इस 23 को 9 से भाग करो। अब आप चेक करो कौन सा नंबर आ रहा है, प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है, कौन सा आ रहा है। 27 के आसपास 9 के टेबल में देखो कौन सा नंबर आता है। 27 के आसपास पहले 23 से पहले देखो 9 के टेबल में कौन सा आ रहा है, 18 आता है। 18 Yes, sir. आएगा तो प्लस में 5 आएगा, +5 मगर अगला प्लस 5 है तो अगला क्या आएगा, -4 आएगा। -4 तो इसका मतलब कौन सा नंबर लूं मैं, +5 लूं या -4 लूं? -4 तो इसका -4 सीधा सीधा इसको काटो और यहाँ लिखो -4। बोलो भाई क्लियर है? यस सर। कोई डाउट इस -4 में? नो सर। चलो 34 पे आ जाओ। 34 के आसपास ढूंढो 9 के टेबल में कौन सा नंबर आ रहा है। तो 36 माइनस में 36 आता है। 2 36 आता है तो इसका मतलब 2 कम है तो -2 आ गया। अगर एक Yes, -2 है तो इसका मतलब एक +7 ही होगा, +7 तो बड़ा है। कौन सा लोगे आप? -2 -2 लोगे तो इसको काटो और -2 लिख दो। तो आपका नंबर क्या बचा, यहाँ बचा -4, यहाँ बचा -2 और दोनों मल्टीप्लाई में है। तो 4 दूनी कितना हो गया 8 बताओ? 8। और सुनो, अगर 2 माइनस आते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है मल्टीप्लाई के अंदर? तो प्लस हो जाता है, ध्यान रखना। और अगर 3 माइनस आ जाते हैं मल्टीप्लाई में तो आपका क्या आंसर आता है? माइनस मतलब माइनस। अगर इवन हो माइनस तो प्लस रहता है, और अगर आपके ओड हो माइनस तो माइनस आ जाता है। क्लियर है इतनी चीज? जल्दी से बताओ। यस सर ठीक है। अब यहाँ पर आप चेक करो, साइन माइनस माइनस है और मल्टीप्लाई में है, तो आंसर क्या किस में आएगा? ये जो आएगा आपका प्लस में। इसका मतलब आंसर आ गया आपका प्लस में 8। इसमें 9 से माइनस मत करना क्योंकि आंसर माइनस में नहीं है। अगर मेरा आंसर मान लो -8 होता, मान लो आपका सोल्व करके -8 आता, तो आप क्या करते? इस 9 में से इस 8 को माइनस करते तो आंसर क्या आता? 1 आता। मगर इस केस में जो आपका आंसर है प्लस में, और प्लस में रिमाइंडर ठीक है, प्लस में कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर प्लस में रिमाइंडर है इसका मतलब वो हमारा ठीक है। बताओ भाई क्लियर है यहाँ तक जो चीज मैंने लिखी है? जल्दी बताओ, फिर एक और क्वेश्चन Yes, दूंगा sir. ऐसे ही आपको। यस सर। सर मैं भी हाँ। कनेक्ट हुई हूँ सर। अच्छा चलो कोई नहीं, मैं अगला एक क्वेश्चन दे रहा हूँ उसमें समझ आ जाएगा। क्लियर है भाई? दूं अगला क्वेश्चन? जल्दी बताओ, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दूंगा। यस सर। यस सर करके देखो भाई, जब खुद करोगे तो समझ आ जाएगा। लिखो 43 7 एक मिनट 43 इंटू में 54 इंटू में 26/7। चलो करके बताओ। मगर एक मिनट, शायद इसमें बड़ा नंबर ना आ जाए। एक मिनट रुकना, इसमें बड़ा नंबर आएगा शायद आपका। एक मिनट, एक चीज हटा देना बस आप, ये हटा दो, ये 54 हटा दो, बाकी 43 इंटू में 26 करो, क्योंकि 7 से बड़ा नंबर नहीं आना चाहिए आपका। सर हो गया सर। आंसर 6 आंसर बताओ। 6 आ रहा है? यस सर पक्का? यस सर चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करोगे इसमें बताओ? 43 के आसपास 7 के टेबल में +1 आएगा। सीधा +1 लिख रहा हूं। आपको क्या करना है सुनो भाई, ज्योति अभी है यहाँ पर या नहीं है? जल्दी ये बताओ। सर यस सर अभी है सर। देखो आपको ये जो नंबर है ना, इस 7 के टेबल में आपको ये गिनना है जो ये 43 लिखा है। इस 43 के आसपास आगे या पीछे कोई एक नंबर आता है इसके टेबल में। जैसे 43 से पहले 7 के टेबल में 42 आता है, तो आप चेक करो 43 42 से कितना बड़ा है? 1 बड़ा है। और 43 के बाद 7 के टेबल में 49 आता है, मगर 43 उससे 6 कम है। तो आपको +1 और 6 में से वो नंबर लेना है जो छोटा है। प्लस साइन छोड़ देना, साइन आपको लेना है। अब देखो 6 बड़ा है और 1 छोटा है, तो आपको 1 वाला आंसर लेना है। तो आपको हमेशा छोटा नंबर लेना है, चाहे वो प्लस में हो माइनस में हो। तो 43 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो ये तो हो जाएगा +1। बताओ भाई क्लियर है इतनी चीज? क्लियर है सर। यस सर 26 की बात करते हैं। 26 के टेबल में देखो, 7 के टेबल में 26 के में 7 के टेबल में कौन सा नंबर आता है?
आसपास कौन सा आता है? 28 आता है। 28 मगर उससे कितना कम है? 2 कम है। 2 कम -2 अगर एक -2 है तो अगला +5 होगा। मैंने बताया था ना, उनका सम हमेशा इन देखो, एक अगर -2 है तो ऑब्वियस बात है +5 होगा क्योंकि इनका सम हमेशा 7 आता है। तो आप कौन सा लोगे? +5 लोगे या -2 लोगे? बताओ। तो -2 सर आपने छोटा बोला है ना लेने के लिए? हाँ, छोटा लेंगे। हाँ, तो कौन सा छोटा है? नंबर में प्लस साइन मत देखो, सिर्फ ये देखो 5 छोटा है या 2 छोटा है? -2 सर। -2 तो आप लिखोगे यहाँ -2 हो गया ना पर सर। 1 क्या लेना है? मल्टीप्लाई और क्या है ये? -2। तो आप 1 मल्टीप्लाई -2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 into 2 कितना हो गया बताना? तो माइनस और एक अच्छा माइनस तो 2 आंसर आएगा आंसर -2 आएगा। मगर क्या रिमाइंडर माइनस में आ सकता है? नहीं सर, नो सर क्या करेंगे बताओ? 7 में से माइनस कर देंगे 2 को। बहुत बढ़िया, इस 7 में से 2 को घटा देंगे। 7 में से 2 गया, आंसर आएगा 5। 5। बस हो गया क्वेश्चन। अब सोचो अगर ये आप मल्टीप्लाई करते और फिर सोल्व करते तो कितना लंबा। आप देखना, एक क्वेश्चन दूंगा, अगर आप वो मल्टीप्लाई करने की सोचोगे भी ना आप लोग, तो ऐसा जगह फंस जाओगे जाके के क्वेश्चन होना मुश्किल हो जाएगा। मगर आपके लिए आसान है क्योंकि अब आपको ये क्लियर होगी ये सारी चीज। बोलो भाई जल्दी, दूं अगला क्वेश्चन एक और? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन जल्दी से। लिखो भाई, 43 मल्टीप्लाई 83 अपॉन में 21, जल्दी से। (43) के आसपास ढूंढो, 21 के टेबल में कुछ ना कुछ मिलेगा आपको पक्का। बताओ भाई, सर कुछ मिला? 20 आंसर 20 आ रहा है? 20 बहुत है बढ़िया। सर आंसर। बिल्कुल ठीक भाई, बिल्कुल ठीक। देखो एक मिनट, कैसे करेंगे देखना भाई। 22 के आसपास 43 के टेबल में कौन सा नंबर आता है? 43 के आसपास 21 के टेबल में 42 सर 42 42 आता है। तो 43 उससे कितना बड़ा है? 1 बड़ा है, +1 लिख देना। 1 प्लस मगर 1 + 1 है तो अगला क्या होगा? -20 होगा। तो 20 तो बड़ा हो गया, आपको दिख ही रहा है साफ साफ, +1 ही लेना है आपको, 20 क्यों लेना है? इसको तो छोड़ दो। अब आते हैं 83 की बात करते हैं। तो 21 के 84 टेबल में 83 के 84 आता है। 84 इसका मतलब ये हो जाएगा -1। 1 दूसरे वाला लेना ही नहीं है क्योंकि छोटा ही है, तो अगला तो बड़ा होना ही होना है। तो एक है -1, एक है +1 और मल्टीप्लाई एक है -1। तो 1 into 1 तो 1 आ जाएगा और साइन किसका रहेगा? क्योंकि डबल नहीं है, सिंगल माइनस अब -1 तो रिमाइंडर हो ही नहीं सकता, तो क्या करोगे आप लोग? 20 21 में से माइनस माइनस घटा करेंगे दोगे, आंसर आ 19 गया आपका 20। 19 नहीं 20, 19 21 में से करोगे ना माइनस। सॉरी 20 हाँ। यस सर क्लियर भाई? बोलो जल्दी। यस सर यस सर यस सर। चलो चलते हैं फिर आगे, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो अब कितना आसान हो जाएगा। बस ये भी ध्यान रखना, बीच में साइन भी ध्यान रखना है। ये साइन कौन सा साइन है? हो सकता है प्लस लगा हो किसी में, हो सकता है किसी में ये लगा हो। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, करके देखना। साइन भी चेक करते रहना भाई बीच में। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 121 प्लस में 93 अपॉन में 8। हाँ करो। 121 प्लस में 93 अपॉन में 8। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, प्लीज एक बार आप बोल देंगे? मेरे यहाँ पे नेटवर्क का इश्यू हो रहा है। 121 आगे क्या बोला था सर आपने? 93 अपॉन में 98, सॉरी अपॉन में 8। अपॉन में 8। ओके हाँ अपॉन 8। देखते हैं भाई कौन इसका आंसर निकाल के देता है। सर 6 आ रहा है पक्का? यस सर बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट। सर 6 आ बाकी रहा तो है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट है। देखो पहले 121 को काटते हैं, तो 8 के टेबल में बताओ 121 के आसपास क्या रहेगा? आपको अगर 120 टेबल है ना 120 आता है, -1 15 8 आएगा। 120 आता है, +1 आएगा ना? यस सर
प्लस आएगा। Yes sir, plus अरे 1. 120 120 आता है ना 15 से 120। हाँ हाँ 93 के आसपास बताओ 8 के टेबल में 96 96 आता है। 96 तो क्या लिखूं इसको मैं माइनस -3 -3 हो गया, क्योंकि अगला तो करोगे तो वो बड़ा ही होगा, सीधी सी बात है। अब क्या करोगे, बीच में प्लस साइन है तो 1 तो ये हो गया, प्लस का साइन प्लस माइनस क्या होता है, सर माइनस माइनस। 1 -3 लिखोगे नहीं लिखोगे, जल्दी से बताओ। -2 तो आंसर आएगा -2। अगर -2 माइनस में तो आंसर हो नहीं सकता, इसका मतलब 8 में से इस 2 को घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 6 हो गया। बोलो भाई, क्लियर है सबको, जल्दी बताओ, फिर अगला क्वेश्चन देता हूँ आपको। यस सर। अब थोड़ा सा लंबा होने वाला है, देखो भाई, अब सुनो जरा, कुछ चीजें जरा सुनना अच्छे से। अभी आपको एक और चीज करानी है, जिसमें कहते हैं मतलब डिवीजन थ्योरम कहते हैं उसको, किसमें डिवाइड करते हैं क्या है। पहले आपको सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही Sorry for you. माइक। अब आ रही है क्लियर? Yes sir, अब आ यस रही है. सर। ठीक है। हाँ देखो भाई, सुनो जरा, अब यहाँ पर ना एक चीज जरा हमेशा ध्यान रखना, अगर मुझे कोई नंबर है, मान लो कोई मैं नंबर आपको दे दूं और मुझे ये देखना है कि ये नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप क्या चेक करोगे उसके लिए। जैसे मैं एक बड़ा सा नंबर दे दूं 0 या आपके लिए, 5। बहुत बढ़िया। तो हम जब भी 5 से चेक करना होता है ना, तो 5 से चेक करने के लिए हम लास्ट डिजिट चेक करते हैं। लास्ट डिजिट चेक करते हैं कि 5 या 0 है या नहीं, मतलब लास्ट डिजिट हमारी 5 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है ना, यही चेक करते हैं नहीं करते, बताओ जरा, बोलो। अगर 25 से चेक करना हो तो हम लास्ट की 2 डिजिट चेक करते हैं, इसमें तो लास्ट डिजिट चेक करते हैं। 25 से अगर मुझे चेक करना हो तो हम लास्ट की 2 डिजिट चेक करते हैं, और अगर मुझे 125 से देखना हो तो लास्ट की 3 डिजिट चेक करते हैं कि भाई 25 से इससे डिवाइड हो रही है नहीं हो रही। बताओ यही चीज देखते हैं नहीं देखते, जल्दी बताओ, यस क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी पे लिंक करता है हमारा कि अगर 5 से डिवाइड हो रहा हो तो लास्ट के डिजिट चेक करो, सीधा सारा छोड़ दो। जैसे मैं एक नंबर दूं 1 2 6 8 9 2 5, मैं ये नंबर दे दूं, पूरा नंबर छोड़ के सीधा आप ये चेक कर लो लास्ट का नंबर क्या ये 5 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है। ओके तो सर। इसका मतलब ये पूरा नंबर 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये 25 से डिवाइड होगा, यही नंबर, यस सर। मैंने क्या बोला था, लास्ट की डिजिट चेक करो, देखो जरा, लास्ट की 2 डिजिट चेक कर लो, 25 है लास्ट का, मतलब ये भी डिवाइड होगा। समझ रहे हो ना क्या हो रहा है इसमें। तो अगला क्वेश्चन कुछ इसी पे ही लिंक करता है, और देखना जरा आप लोग, मैं देता हूं आपको एक क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन लिखना, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा करके लिखना भाई। 127 ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको लिखना, डीएसएसबी में आया था ये क्वेश्चन। 139 मल्टीप्लाई 12653 मल्टीप्लाई 79 मल्टीप्लाई 18679 डिवाइड बाय 5, बताओ इसमें रिमाइंडर क्या आएगा। अब जिसको नहीं पता ना, उसको तो क्वेश्चन देखते ही हवाइयां गुल हो जाएंगी कि भाई ये क्या है, करना कैसे है। इतना बड़ा तो अगर मल्टीप्लाई करने बैठोगे ना तो पूरे पेपर में ये हो तो जाएगा क्वेश्चन, मगर यही होगा क्वेश्चन बस, ये भी ध्यान रखना। करो भाई, देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। हो गया, नीचे क्या लिखा है, 5 से डिवाइड करना है, तो Yes, आप sir. सीधा सीधा लास्ट का नंबर चेक करो सीधा, सर नहीं बाकी हो रहा सब है नंबर छोड़ दो। लास्ट का नंबर बताया तो एग्जांपल दिया तो सही, बाकी सब नंबर छोड़ दो, 5 से डिवाइड करना है, सबके लास्ट नंबर को देखते जाओ बस। करो ट्राई, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, अभी मैं कराता हूं। होगा एक सर 4 आएगा। आंसर 4 आ रहा है, देखते हैं भाई। आंसर 4 है, बिल्कुल करेक्ट है भाई आंसर 4 4 आ रहा है सर। किसने दिया था आंसर सबसे पहले? मैंने 4 आ हाँ, रहा है जो सर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। देखो भाई,
यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, अभी 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 एक चीज बताई थी थोड़ी देर पहले, कि जब भी मुझे 5 से डिवाइड करना होता है तो आप सीधा लास्ट का नंबर चेक करो, छोड़ दो बाकी सब, सीधा यहाँ पर आप इधर 7, इधर 9, इधर 3, इधर 9 और इधर 9, बस इसको चेक करना है, ठीक है। 5 के टेबल में 7 के आसपास बताओ कौन सा नंबर आता है। 5 आता है, तो आप इसको काट के सीधा +2 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, ये बताओ, बोलो भाई। सर लिख सकते हो। 9 के आसपास 10 आता है, -1 लिख सकते हो, यस बोलो। 3 के आसपास 5 के टेबल में 5 आता है, तो इसको काट के -2 लिखा जा सकता है। -2 सेम ऐसे ही 9 को काट के -1 लिखा जा सकता है, और 9 को काट के -1 लिखा जा सकता है। बोलो भाई, कोई डाउट यहाँ तक? नो नहीं सर। नो सर। मुश्किल था ये कुछ, बताना जरा। नो सर। लो अब करो। तो यहाँ पर क्या बन गया, सबसे पहले तो ये चेक कर लो जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले चेक कर लो माइनस साइन कितने हैं, 1 2 3 4 माइनस साइन है और मल्टीप्लाई लगा हुआ है, और मल्टीप्लाई में 4 माइनस साइन को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, क्योंकि अगर जितने भी हमारे इवन माइनस होंगे आंसर मेरा प्लस में बन जाएगा, ध्यान रखना। तो जो भी आंसर आएगा वो तो प्लस में आएगा। अब मल्टीप्लाई कर लो, 1 1 को तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, छोड़ दो। तो 2 into 2 कितना हो जाएगा बताओ, 4। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा मेरा, 4 आएगा। अब अगर ये चीज आती है तो मुश्किल से आप शायद 5 से 6 सेकंड लगाओगे और क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे, और जिसको नहीं पता ना ये क्वेश्चन वो 1 घंटा भी लगा देगा ना तो भी नहीं कर पाएगा। और ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली जो DSSB के पेपर्स हुए थे, एक पेपर में ऐसा ही, यही ऐसा मतलब ये तो नहीं था, ऐसा ही एक क्वेश्चन था, सेम ऐसा ही, नीचे 5 से डिवाइड पे था, लंबी चौड़ी डिजिट्स थी बहुत सारी। बोलो भाई क्लियर है, तो चले आगे। यस सर। दो एक और क्वेश्चन। यस सर। मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में ये वाले? यस सर। करते हैं अगला, देखो करके क्या आंसर आता है। अच्छा सेम क्वेश्चन लिख लो आप लोग। सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। चलो अगला बता देते हैं। लो भाई करना जरा। तो 2 वो आ रहा है प्लस में माइनस में? प्लस में। प्लस में, चलो देखते हैं। सर 1 सेकंड आपने क्वेश्चन बता। जल्दी। तो 1 आ रहा है, 1 आ रहा है प्लस में? हाँ जी सर 1 आ रहा है। 1 आ रहा है, चलो भी देखते हैं, बहुत बढ़िया। सीधा लास्ट का नंबर उठाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लास्ट का उठाओगे तो इसको काटोगे 7 से, 5 को 7 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 4 आ रहा है। 4 आ रहा है, देखते हैं। प्लस में 2 आएगा, ठीक है भाई। 9 को करते हैं तो 10 आएगा, -1 आएगा, नहीं आएगा, ये बताओ। ये समझ आ रहा है ना सबको? -1 +1 क्या लिख रहा हूँ मैं? सेम ऐसे ही 5 के टेबल में 9 के आसपास देखूंगा 10 आता है, -1 आ जाएगा। 6 में देखूंगा तो +1, 8 में देखूंगा तो -2। ठीक है भाई, इतनी चीज तो क्लियर है। अब देख लेते हैं एक बार। तो प्लस वाला प्लस कर लो, माइनस वाला माइनस का। प्लस है ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, ध्यान रखना। तो 2 और 2 2 1 हो गया 3, मतलब प्लस में तो हो गया 3। माइनस वाला कितना है? 2 1 और 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है जब प्लस लगे होते हैं यहाँ पर। तो 2 और 1 3 और 1 4, तो आंसर होगा ये माइनस वाला होगा -4। ये होगा नहीं होगा ये बताओ? ऐसे लिख सकते हो इसको, बोलो। ठीक है, तो 3 में से 4 गया तो -1 आंसर आएगा, और माइनस में रिमाइंडर नहीं हो सकता, तो आंसर आएगा 5 में से 1 गया तो आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। बस ये भी ध्यान रखना कि जो बीच में जो साइन है ना, ये मल्टीप्लाई है या प्लस है, ये भी ध्यान रखना। बोलो भाई यहाँ तक क्लियर है? तो मैं आगे चलूं, अगला क्वेश्चन दूं आपको। यस सर। चलो अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखना क्या होने वाला है।
कर दूं इसको? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ जरा जल्दी से। क्वेश्चन है आपका, ये भी एग्जाम में आया था, ऐसा ही क्वेश्चन है। 195 इंटू में 1958 इंटू में 1975 और इंटू में 170 अपॉन में 19। देखते कितने लोग अपना इसमें दिमाग लगाएंगे। देखो भी जरा जल्दी देखो क्या आंसर है। अब आप कहोगे ये 19 वाला कैसे करा जाएगा, है या नहीं? बहुतों के दिमाग में आ रहा होगा। सॉरी 170 इसको, हाँ ठीक है 170 ठीक। चलो बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आप ध्यान से करोगे तो। सर इसमें भी लास्ट की डिजिट देखेंगे। आप चेक करो, देखो यहाँ पर नहीं, देखो मैंने वो चीज 5 में बताई थी, मगर आप एक चीज अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, 19 से भाग करना है। अगर आप यहाँ देखो, शुरू में यहाँ भी 19 है, शुरू में यहाँ भी 19 है और शुरू में यहाँ भी 19 है, तो ये तो 19 तो छोड़ ही दो। तो जो लास्ट 19 को छोड़ के ये नंबर चेक कर लो, यहाँ 5 चेक करो, यहाँ 58 चेक करो, यहाँ 75 चेक करो, और ये नंबर तो पूरा ही चेक करना पड़ेगा। चेक करो ना, अगर शुरू का नंबर आप इसको करोगे तो इसको तो छोड़ ही दो, क्योंकि 19 है ही सेम है, ये तो पहले ही 1 से कट ही जाएगा। तो ये सीधा यही वाला नंबर चेक करो जो इसको छोड़कर, जैसे यहाँ पे 5, यहाँ पे 58, यहाँ पे 75, मगर 170 पूरा चेक करना है। समझ गए भाई? दोबारा बताना सर। अरे शुरू में चेक करो ना, यहाँ क्या नंबर है शुरू में? 5 नंबर शुरू में। अच्छा 19, सॉरी नीचे क्या लिखा है? 19 लिखा है। तो क्या 19 से 19 को चेक करके कुछ मिलेगा? नहीं। तो 5 को चेक करो सीधा सीधा, सेम यहाँ भी 19 है, छोड़ दो इसको। 58 को चेक करो, यहाँ भी 19 है, इसको छोड़ दो। 75 को चेक करो, मगर ये 170 पूरा चेक करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा करो आप। करो भी, देखते हैं कितने लोग करते हैं इसको। सर आंसर 14 होगा। 5 है सर आंसर पॉजिटिव में। 5 है आंसर पॉजिटिव में, बिल्कुल ठीक है। देखो जब आप 5 को 19 से डिवाइड करोगे क्या रिमाइंडर बचेगा, जरा बताना। सर 5 एक तो 19 -1 प्लस का 5 कौन है? -1 वाला कौन है भैया? -1 कैसे बचेगा बताना जरा। सर कैसे काटा आपने ये? 5 को 19 से काटना है, क्या रिमाइंडर बचेगा? एक तो माइनस में 14 बचेगा, नहीं बचेगा ये बताओ? हाँ बचेगा। और हाँ, एक हाँ। मैंने बताया था, एक माइनस में 14 है तो एक प्लस में 5 होगा, नहीं होगा? हाँ तो कौन सा लोगे इसमें? -14 लोगे या +5 लोगे? +5। हाँ तो बस फिर इसको काट के सीधा यहाँ +5 लिखेंगे। 58 को आ जाओ, 19 के टेबल में सर साइन, 57 आता है। सर साइन आपने वो 5 का साइन। अच्छा सॉरी प्लस प्लस 5 सर प्लस में आएगा। ठीक है 58 के आसपास बताओ सब। 19 के टेबल में क्या आता है? 57 क्या लिखोगे? +1 75 के आसपास 19 के टेबल में 76 आता है, क्या लिखोगे? -1 170 का टेबल आता है तो 119 9 171 होता है, इसको काटोगे तो -1। ठीक है, इसलिए कहा था आपको कि 19 तक टेबल आने चाहिए। अब यहाँ पर चेक कर लो, मल्टीप्लाई है तो साइन चेक कर लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मतलब आंसर तो प्लस में आएगा। अब 5 है और सारे 1 है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 रहेगा, इसका मतलब आंसर आएगा आपका 5। ठीक है भाई, सबने आंसर दिए थे, बहुत बढ़िया। कोई डाउट इसमें अभी बताओ? क्लियर है? चलें आगे? यस सर। चलो आगे चलते हैं, फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। एक और क्वेश्चन ऐसा ही दे रहा हूँ आपको, तो आप लोग करके देखना। दूं भाई एक क्वेश्चन ऐसा ही? यस सर। चलो थोड़ा सा हल्का सा चेंज करूंगा, सिर्फ ये ध्यान रखना। तो लिखना भाई 1750
मल्टीप्लाई 1748 मल्टीप्लाई 1752 मल्टीप्लाई 70 प्लस 35, सॉरी प्लस लिख लेना, सारी जगह प्लस कर देना बस, अपॉन में 17 करो। अब आपको दिख रहा होगा शुरू के 17 है, तो लास्ट के सीधा चेक करो। 70 और 35 को पूरा चेक करना पड़ेगा। सर 0 0 देखते हैं। यस सर। बहुत बढ़िया। सर 0 आ रहा है, देखते हैं भाई। सही होगा बिल्कुल। सर 0 रिमाइंडर आ सकता है क्या? नहीं तो सर 0 नहीं आएगा तो फिर 70 आएगा आंसर। 0 रिमाइंडर मतलब पूरा कट गया। 0 है अच्छा सर। अच्छा ठीक है। 0 मतलब इसको अगर जमा करेंगे, सोल्व करेंगे, 17 से काटेंगे तो पूरा कट रहा है, मतलब ये। ठीक है। अब आपको क्या बताया था मैंने कि देखो शुरू का 17 है, इसका मतलब लास्ट के 2 नंबर देखने हैं। ये भी 17 है, लास्ट के 2 नंबर, ये भी 17 है, लास्ट के 2 नंबर, मगर यहाँ 70 और 35 पूरा देखना पड़ेगा। तो 17 की टेबल में 50 के आसपास कोई नंबर बताओ। सर 51 51 होता है। 51 तो 51 के लिए आप क्या लिखोगे? -1 लिखोगे। चलो भाई। -1 48 के आसपास 51 ही 51 होता है, -3 -3 लिखोगे। 51 ये होता है, 51 ही 51 होता है, +1 हो जाएगा। 70 के आसपास 17 के टेबल में 68 होता है ना, तो +2 हो जाएगा। और 34 होता है, इसके आसपास +1 हो जाएगा। +1 हो जाएगा। देखो अब आपको ये शायद सोचने में भी टाइम नहीं लग रहा होगा, +1 -1 वाला। ठीक है, अब आप चेक कर लो जरा। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये -4 हो जाएगा। ये माइनस 3 और 1 4, ये +4 हो जाएगा। और -4 + 4 तो 0 हो जाएगा। तो आंसर आएगा इसका 0, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, पूरा कट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। सर आपने ये -3 कैसे लिया? कहाँ पर? ये अरे 1748 -3। 48 के आसपास 17 के टेबल में कौन सा नंबर आता है बताओ? सर मैंने 51 लिया था। 51 आता है, तो 48 51 से कितना कम है? ओके सर, समझ गया। वही तो है। सर एक बार दोबारा करना, समझ नहीं आया। -4 और +4 कैसे करा? 3 इंटू हो रहा है ना, तो प्लस इंटू कहाँ है? प्लस लिखा है सारी जगह। प्लस लिखवाया था मैंने, इंटू लिख दिया। हाँ तो फिर गलत कर दिया ना। हाँ भाई, क्लियर है यहाँ तक? जल्दी बताओ क्या है सर इसका आंसर? यस सर। इसका आंसर 0 आएगा ना। यार अच्छा सर इसमें ऐसे लिखा आएगा क्वेश्चन, मतलब उसमें किसका रिमाइंडर थ्योरम बताओ, रिमाइंडर बताओ इसका। है। हाँ बोलेगा इसका रिमाइंडर बताओ। जी सर। शेषफल बताओ क्या होगा। अब देखो एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, देखना अभी। फिर इसमें बहुत सारे पार्ट बनते हैं, जरा ध्यान से समझना। अब अगला जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ ना, थोड़ा सा लेवल अलग है इसका, थोड़ा ध्यान से समझना क्वेश्चन, क्योंकि है तो यही पार्ट जो हम कर रहे हैं, यही करना हम क्वेश्चन में भी, मगर थोड़ा सा कुछ अलग करना है। 1 मिनट देखो भाई, क्वेश्चन देखना। अच्छा, आपको ये चीज तो पता है ना कि किसी भी अगर माइनस की पावर, जैसे अगर -1 की पावर 5 लिख दूं तो क्या आएगा आंसर? तो -1
-1 आएगा। और -1 की पावर अगर 8 लिख दूं तो +1 +1 ये पता है ना, अगर माइनस किसी भी माइनस की पावर अगर ओड होगी तो आंसर माइनस में आएगा, और किसी भी पावर माइनस की पावर अगर इवन होगी तो आंसर प्लस में आएगा। ये चीज तो आप शायद आपको पता ही है। तो इसी के बेस पे एक क्वेश्चन है हमारा, जरा देखना एक बार, ठीक है। देखो अब ये क्वेश्चन आते हैं ना, बहुत सारे बच्चे अटकते हैं, जो आपको अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ। 25 की पावर 48 अपॉन में 13। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, वो आपसे पूछ रहा है कि भाई इसका रिमाइंडर बताओ। तो देखो करना क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप ना एक काम करो, ये जो पावर लिखे है इसको भूल जाओ, और जिसको नहीं पता ना, सोचो अगर वो 25 को 48 बार मल्टीप्लाई करेगा, सबसे पहली बात, क्या आप 25 को 48 बार मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये बताओ। नो सर, नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। 25 को 48 बार करोगे ना, अगर कैलकुलेटर पे भी करोगे तो कैलकुलेटर एक जगह आकर ऐसे बोल देगा कि भाई अब मेरे बस की नहीं है करना। होगा नहीं होगा बताओ? जहाँ पे देखा होगा आपने Yes, की sir. लिखा जाता है यस सर, कि भैया अब नहीं होगा इसके आगे, इतना ही हो गया, ठीक है। तो अगर पेपर में आप भूले बैठ के कैलकुलेटर भी ले गए तो भी नहीं होगा क्वेश्चन ये। अब कैसे करना है सुनो, पावर छोड़ दो, आप 25 को 13 से ही भाग करना, 13 को 25 से भाग करना है। 25 के आसपास बताओ 13 के टेबल में क्या आता है? 26 आता है। इसका मतलब आप क्या लिखोगे, -1 लिखोगे, नहीं लिखोगे ये बताओ? -1 यस मगर आपने -1 के साथ ये पावर जरूर लिख देनी है 48। बोलो फिर दोबारा समझाना, क्या क्या बोला आपने? कुछ नहीं करना, 25 की पावर 48/13 है। जी आप सर। सीधा सीधा 25 को 13 से भाग करो। 25 से 13 के आसपास कौन सा नंबर आता है 13 के टेबल में? 26 26 आता है। 25 उससे कितना कम है, क्या लोगे, -1 लोगे, नहीं लोगे ये बताओ? -1 और -1 के साथ जो ये पावर लिखी है वो जरूर लिख देना आप लोग। -1 की पावर 48, और अगर -1 की पावर 48, -1 की पावर अगर इवन होगी तो आंसर क्या आएगा? +1 आएगा। इसका मतलब आंसर आ गया 1। लो भाई देखो जरा, था चुटकियों का क्वेश्चन, नहीं था ये बताओ? यस बस सर, ऑड इवन जरूर देखना है। रिमाइंडर है सर इसका। और क्या, एक रिमाइंडर आएगा इसका। अगर है आप सर। 25 को 48 बार करोगे और 13 से भाग करोगे तो एक बचेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लो, एक और लो, करके बताओ। 36 की पावर 13/17, जल्दी से, नहीं 1 मिनट, हाँ 17, चलो 17 नहीं, सॉरी 17 गलत हो गया, 7। अब करो। देखो इसमें ना आपके जो आंसर आएगा ना, हाँ देखो जो इसमें आपका आंसर आएगा ना, या तो एक बड़ा आएगा, मतलब या तो प्लस में आएगा या वो -1 में आएगा वो आंसर, बस ये ध्यान रखना। कभी भी -2 की पावर नहीं बचेगी, -3 की पावर नहीं बचेगी आपकी, 1 में ही बचेगा यहाँ पर आंसर। -1 आंसर है सर। क्यों -1 कैसे आएगा? ऑड है ना, 2 बच रहा है 34 पे जाएगा। 7 लिखा है नीचे। सर 6 सर ये ऑड है ना। 7 के टेबल में 36 के आसपास क्या नंबर आता है बताना जरा एक बार? 35 आता है। 35 तो आ ये रहा है। तो बड़ा है, तो इसका मतलब +1 आएगा आंसर। तो +1 हो गया। +1 की पावर 13 होगा। अच्छा। और अच्छा, अगर वो आप किसी फॉर्मूला भी -1 प्लस की पावर कुछ भी कर लो, आंसर तो प्लस में ही रहता है, नहीं रहता ये बताओ? यस सर, +1 एक आंसर। +1 आएगा आंसर इसका। आपने वही चीज पकड़ ली कि भाई इसकी पावर ओड है तो माइनस आ गया आंसर। माइनस तो तब आता जब यहाँ -1 आ रहा होता, जब यहाँ -1 की पावर 13 होता तो -1 आंसर आता, मगर यहाँ तो +1 की पावर 13 और +1 का कुछ भी कर लो वो तो +1 ही आएगा। जी सर। ठीक है, क्लियर है भाई, बताओ जल्दी। यस सर, क्लियर है। पक्का? गुड इवनिंग सर। सर ये क्लास की वीडियो भेज देना आज। बहुत बढ़िया सर अभी चलो सर हॉस्पिटल गया हुआ तो अभी आया मैं। ठीक है कोई बात। सर एक बात चलो भाई कहनी नेक्स्ट। थी। हाँ बोलो। सर वो किरण की बुक से क्वेश्चन इसके करे थे, मतलब उससे और ज्यादा मोरल डाउन। अभी नहीं करने, अभी नहीं करने। मोरल डाउन हो रहा था, मैंने तो फिर देखा अभी ही तो नहीं कहा, उसके तरफ। मैंने आपको क्या कहा था, जो मैं करा रहा हूँ ना अभी क्वेश्चन, वो आपको किरण में नहीं मिलेंगे।
ठीक है, वो ये वाले क्वेश्चन किरण में और है ही देख के नहीं। डर और लगने लग गया उसको मुझे देख तो मैंने आपको क्या कहा, ये वाले क्वेश्चन किरण में है नहीं। किरण में जो क्वेश्चन है ना उसका Yes, लेवल बहुत डाउन है, और जो आपको करा रहा हूँ बहुत हाई लेवल पे करा रहा हूँ, ध्यान रखना। अभी जो आप किरण वाले क्वेश्चन है वो तो अभी मैंने कराया ही नहीं आपको, वो मैं पहले हाई लेवल करा दूंगा, फिर वो खत्म कराऊंगा, फिर कराऊंगा वो वाले क्वेश्चन। Okay, किरण sir. की तो वो क्वेश्चन तो आप ऐसे ही खत्म कर दोगे चुटकियों में, मगर जब बोलूंगा तब, जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा पूरा, उसके बाद बुक उठानी और उसके बाद करके देखना क्वेश्चन। सर प्रीवियस टॉपिक की वो डिस्कशन क्लास ले लेना, डाउट सेशन। हाँ, एक बार हाँ डाउट सेशन ले लेंगे इसका, टाइम एंड वर्क का ना। यस सर। हाँ सर, मैंने आपको उसका क्वेश्चन भी भेजा था रेशियो वाले में। हाँ देख लिया मैंने, क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन देख लिया, वो वाला डाउट में ले लेंगे उसको। ठीक है सर। 35 की पावर 37 लिखना जरा, 35 की पावर 37 बटे 9, जल्दी से आंसर। सर -1 -1 +1 +1 -1 आएगा। तो -1 को सोल्व नहीं करोगे? सर पावर सर ओड है ना, -1 ही रह सर जाएगा। 8 आंसर। -1 का आंसर तो -1 को सोल्व भी तो करोगे। सर 8 आएगा। आपने बोला था ना है कि -1 की पावर ओड होगी तो आंसर -1 आएगा, तो सॉल्व क्यों करेंगे इसको? क्यों कभी रिमाइंडर माइनस में होता है? क्या बताया था, अगर कभी रिमाइंडर माइनस में आए तो क्या करोगे उस केस में? तो सर तो आपने नीचे वाली क्वेश्चन वैल्यू से माइनस कर देंगे। हाँ, अगर मैं इसको करता हूँ, अगर 9 के टेबल में 35 के आसपास क्या नंबर आता है बताना जरा। सर 36। 36 आता है, नहीं आता? तो 36 आएगा, इसका मतलब एक कम है, तो -1 की पावर 37 आएगा। और किसी की भी माइनस की पावर अगर ओड होगी तो क्या आंसर आएगा? -1 और 9 -1 आएगा। मगर मैंने बताया था अगर प्लस में रिमाइंडर है तो ठीक है, मगर अगर रिमाइंडर माइनस में आ रहा है तो उस केस में जो ये लिखा गया है, एक मिनट रुकना जरा, क्या चल रहा है देखो, अगर रिमाइंडर माइनस में आता है तो उस केस में क्या करना है, ये जो नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 9 लिखा है, तो इस 9 में से 1 को माइनस करो, तो 9 में से 1 गया, क्या आंसर आएगा, 8 आएगा। ये बताया तो था आपको, बताओ जरा। यस सर। तो यही तो करना है, क्योंकि माइनस में रिमाइंडर हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि माइनस में रिमाइंडर नहीं आता पेपर में, ध्यान रखना, आपका रिमाइंडर हमेशा प्लस में ही मिलेगा आपको, वो आपको निकालना है। क्या क्लियर है भाई यहाँ तक? अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाने जा रहा हूँ मैं क्वेश्चन का। अब यहाँ पर एक चीज आपने नोटिस करी है, जितने भी हमने अब तक क्वेश्चन करे हैं, कि एक वैल्यू या तो आपको +1 मिल रही है या नहीं, या तो एक वैल्यू ज्यादा मिल रही है, एक वैल्यू कम मिल रही है, यही हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये बताओ। तो आगे भी क्वेश्चंस में यही होगा जो मैं बताने वाला हूँ आपको, जरा देखना एक बार। मगर यहाँ पर कुछ चेंज मिलेगा आपको, जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ 2 की पावर 24 अपॉन में 7, मैंने ये क्वेश्चन लिखा। अब आप कहोगे कि भाई 7 के टेबल में 2 देखूं तो यहाँ तो -5 लिखूंगा मैं, है या नहीं? बोलो, या प्लस में 2 लिखूंगा। अगर आप ये लिखते हो, मैंने आपको क्या बताया था, या तो -1 बचना चाहिए या +1 बचना चाहिए, तभी क्वेश्चन सोल्व होगा। मगर अगर आप लिखते हो, अगर मान लो आप इसमें चलो लिख रहे हो कि +5 लिख रहे हो, सॉरी -5 लिख रहे हो, अगर 2 को देखते हो, और आप प्लस में 2 लिख रहे हो, मगर प्लस में 2 की पावर 24 भी है और माइनस में 5 की पावर 24 भी है, तो क्या अभी क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा ये? बताओ जरा। नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 की पावर 24 करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 8 के पास ले जाएंगे ना, 8 बना देंगे उसको। हाँ भाई बताओ, क्या कर पाओगे ऐसे सोल्व होगा? अगर आ रहा है क्वेश्चन तो नहीं हो पाएगा ना। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जितने आपने क्वेश्चन करे हैं, या तो आपको एक नंबर उससे बड़ा दिखा, है ना, 8 की पावर 21, या तो एक नंबर छोटा दिखा आपको, यही था। तो आप ये चेक करो, जो ये 7 लिखा है, इस 2 में कहीं ना कहीं इस 7 से या तो एक नंबर बड़ा मिलेगा आपको, या तो एक नंबर कम मिलेगा, या तो ऊपर 8 मिलेगा आपको, या तो ऊपर 6 मिलेगा। अब कहीं ना कहीं ये जो 2 लिखा है ना, इस 2 में कहीं ना कहीं 7 के आसपास जरूर आता है। पावर करके देख लो आप लोग, कहाँ आता है 7 के आसपास। जैसे 2 की पावर 1 क्या होता है, बताना भी एक बार। 2 की पावर 3 में 8 आएगा। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। क्या 7 के आसपास आ गया 8?
यस Yes, सर। sir. तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 3। 8 बनाने के लिए 2 की पावर 3 करेंगे नहीं करेंगे ये बताओ पहले इसको। जी यस सर। मगर यहाँ है कितना, यहाँ तो 24 है, तो हम 3 तो नहीं लिख सकते, मुझे तो यहाँ 24 पूरा करना है। अब 24 पूरा करने के Into लिए eight. क्या करूं, अगर मैं यहाँ 8 लिख दूं तो क्या ये 24 पूरा हो जाएगा नहीं हो जाएगा ये बताओ। Yes, sir. यस तो सर। मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 3 8 होता है, तो 8 की पावर 8 अपॉन में 7 लिखा जा सकता है नहीं लिखा जा सकता ये बताओ जल्दी से। जी सर। लिखा जा सकता है, चलो। Yes, sir. अब 7 के अगर आप टेबल में देखोगे तो 8 के टेबल में 7 के आसपास 7 आता है, इसका मतलब इसको काटोगे तो आंसर +1 आएगा नहीं आएगा, बोलो। और +1 की पावर क्या आएगी, 8 आएगी। जी और +1 की पावर 8 क्या होता है बताओ जरा एक बार, +1 होता है नहीं होता। यस सर। ठीक है, तो जब भी कभी इस फॉर्म में क्वेश्चन दिखने शुरू हो जाए आपको, तो ध्यान रखना इसके आसपास आपको पक्का इसके स्क्वायर क्यूब 4 पावर कहीं ना कहीं आपको इसके आसपास पर जरूर वैल्यू दिख रही होगी, तो आप ढूंढ लो किस पे आ रही है, ज्यादा टाइम नहीं लगता ढूंढने में। ठीक है, एक बार इसको लिख लो, एक और क्वेश्चन दूंगा तो आपको अच्छे से खुद करोगे ना तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ाना है ना लेवल, तो पेपर में यह ऐसे क्वेश्चन जरूर डालेगा वो, क्योंकि बच्चा ऐसे क्वेश्चन में जरूर अटक जाता है। बोलो भी क्लियर है? यस सर। दो एक और क्वेश्चन, चलो एक और क्वेश्चन लेना जरा, मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ठीक है, लिखना जरा। 2 की पावर 27 अपॉन में 9, चलो करके देखो। फिर से वही 9 आ गया, तो आपको या तो एक नंबर उससे बड़ा देखना है या छोटा देखना है, या तो 10 होगा या तो 8 होगा। तो चेक करो, 2 में ही आपको पता ही है किस पे आता है, 8 पे ही आता है, वो तो देख लो आप लोग करके। आंसर बताना है भाई इसका जल्दी से। सर 8 आ रहा है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट है आंसर। भाई डीएसएसबी वाले जरा थोड़ा सा रेडी हो जाओ। 11,000 आंसर 8 आएगा। क्या 8? हाँ 8 है आंसर, बिल्कुल ठीक है। तो भाई 11,000 वैकेंसीज आ रही हैं आपके लिए, सिर्फ टीचर्स की है, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी भी है, स्पेशल एजुकेटर भी है, तो रेडी रहो जरा, जो है वो रेडी रहो। सर इतने सिलेबस हो जाएगा? आराम से, वैकेंसी अभी आएगी, 11,000 वैकेंसी आएगी इस महीने के अंदर आ जाएगी। सिलेबस तो बहुत आराम से कंप्लीट होगा, सिलेबस तो दिल्ली पुलिस के पेपर से पहले कंप्लीट हो जाएगा। हाँ आर्मी वाला निकल रहा है फॉर्म, भी कोई फायदा नहीं है। मैं बता देता हूँ आपको क्या है, आर्मी में 8,000 वैकेंसी निकल रही होगी, यही बता रहे हो आप? यस सर। है ना, ये हर साल निकलती है, ये वैकेंसी हर साल निकलती है, और ये वैकेंसी कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि ये कुछ करते ही नहीं आगे। मैं अगर बताऊं तो ये एग्जाम लेंगे, आपका एग्जाम होगा, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, हैंड टू हैंड पता चल जाएगा एग्जाम क्लियर हुआ नहीं हुआ, साथ के साथ। ठीक है, अगर आपका एग्जाम क्लियर होता है तो आपको एक कार्ड मिल जाएगा, कार्ड मतलब आपको क्वालिफाइड कार्ड मिल जाएगा कि आप कार्ड मतलब क्लियर हो गए हो, तो बस इस कार्ड को लेके घूमते रहना, बस आगे कुछ नहीं है इसका। मतलब ये वैकेंसीज है, ये अगर आप मतलब ये होता है कि अगर ये इनके में आर्मी के स्कूल में वैकेंसी निकली तो ये आपको बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए तो होगा, और इनकी वैकेंसी निकलती नहीं है, क्योंकि ये जो टीचर्स रखते हैं आर्मी वाले, ये उनको रखते हैं जो आर्मी में पहले से ही, जो जैसे उनका हस्बैंड है, उसका वाइफ है, ऐसे उनको रखते हैं ये। ठीक है ना, अप्रोच तो अप्रोच चलती है सर यहाँ पे। हाँ, आर्मी में ही अप्रोच ही चलती है, मतलब वही बात कर रहा हूँ ना मैं, जिनका मतलब जैसे कोई मिलिट्री में है कुछ है तो वही यहाँ पर रिलेशन की भर्ती होती है सर। हाँ, तो बाकी पैसे फूकने वाला, कितने रुपए का फॉर्म है ये? सर 500। हाँ, तो बस 500 रुपए फूकने वाली बात है, अगर है फूकना तो वही देखो फूक लो, मर्जी है। हम अप्लाई नहीं कर सकते, स्पेशल एजुकेटर कहीं कर ही नहीं रखा उन्होंने। हाँ, तो मत करो, बेकार है। सब्जेक्ट नॉलेज हो जाएगी थोड़ी, कुछ नहीं होता, वो कुछ भी नहीं है, सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल अलग है।
बहुत इजी एग्जाम आता है, हद से ज्यादा। मैंने दे रखा है एग्जाम, इसलिए बता रहा हूँ। बहुत आसान एग्जाम आता है, अब नहीं भी पढ़ के जाओगे तो भी क्रैक कर लोगे उस पेपर को, क्योंकि उनको पता है ना इस पेपर से कुछ होगा तो है नहीं आगे, ये तो सिर्फ एक पैसे कमाने का जरिया है। चलो देखो भाई, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 9 से या तो एक ऊपर आएगा एक नीचे आएगा, तो या तो 10 आएगा या 8 आएगा, है ना। अब 2 में आपको पता है कि 8 आता है, तो आप इसको लिख लो 2 की पावर 3 अपॉन में 9। मगर मुझे बनाना है 27, तो 3 को 27 कैसे बनाऊं, पहले ये भी तो देखो, बताओ। 9 से मल्टीप्लाई कर दे, बोलो भाई, 27, यस सर। है ना। तो ये बन जाएगा मेरा 8 की पावर 9 अपॉन में 9। अब 9 1 जा 9, तो 8 उससे एक कम है, इसका मतलब आंसर आएगा -1, और -1 की पावर 9 आएगा, और -1 की पावर अगर 9 आएगा, इसका मतलब आंसर क्या आएगा बताना भाई। 1 -1 होगा आंसर, -1 ओड है ना, ओड है, यस ओड तो -1 आएगा। अब क्या रिमाइंडर माइनस में हो सकता है, तो क्या करोगे इस केस में, 9 में से माइनस करेंगे, 9 में से 1 माइनस, तो आंसर आ जाएगा 8। क्या भाई, क्लियर है सबको? यस सर, यस सर पक्का? क्लियर। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं। अब देखना अगला क्वेश्चन, देखना कई बच्चे अटकेंगे अगले क्वेश्चन में, करके देखना भी एक बार। 2 की पावर 26 अपॉन में 7, चलो यही करो, 2 की पावर 26 अपॉन में 7। अब आपको पता है 2 में ढूंढो, 7 के आसपास कुछ ना कुछ मिलेगा आपको पक्का, वो जो आपको पता ही है 8 मिलेगा, तो 2 की पावर 3 पे मिलेगा। मगर अगर आप 3 लिखोगे तो 3 में 26 नहीं बन सकता आपका, 3 में 24 2 की बन पावर सकता। 2 को अलग निकालेंगे और 2 की पावर 24। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करो फिर, करो जल्दी से, आंसर बताओ क्या आएगा, फिर मैं कराता हूँ इसको। पहले आप ट्राई करो इसको। सर 5 आंसर इसका 5 आ रहा है, हो सकता है 5 हो। देखो कैसे करोगे, बताया था मैंने, सुनो। आपको पता है 7 के आसपास 2 की पावर 3 आता है, तो आप 2 की पावर 3 तो लिख दो, 7 आ जाएगा। मगर 3 में अब मुझे 26 बनाना है, तो 26 बनाने के लिए 3 में के टेबल में 26 नहीं आता, तो मैं 26 इसको नहीं बना सकता। तो एक काम करते हैं, 26 के आसपास कुछ तो आता है 3 के टेबल में, बताओ क्या आता है। 24 आता है, तो एक काम करते हैं, इसको हम 24 बना लेते हैं। 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 3 24 हो जाएगा, तो 8 3 24 ये हो गया। मगर है पावर जो 26, मुझे 26 पूरी बनानी है, क्योंकि हम तोड़ तो रहे हैं, मगर हम इस पावर को नहीं अलग कर सकते, पावर 26 बननी चाहिए। तो 2 की पावर 24 ली जा चुकी है, तो 2 की पावर कितनी बची ये बताओ, बोलो भाई। 2 की पावर 2 बची, तो अब 2 की पावर 2 को अलग से लिख दो, ये मल्टीप्लाई में लिख देना इसको, ठीक है। 2 की पावर 24 हो गया, इंटू में 2 की पावर 2 अलग से। क्या इतनी चीज कर सकते हो भाई, बताओ जल्दी से। जी सर। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, तो ये हो जाएगा 8 की पावर 8। हाँ बोलो बोलो। ये मल्टीप्लाई में क्यों आएगा, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें पावर ऐड हो जाएगी। ओके सर, पावर ऐड हो जाती है ना, मल्टीप्लाई तो होगा। हाँ, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब देखो यहाँ पर इसको छोड़ दो, 4 को सोल्व नहीं करना आपको, सिर्फ 8 को सोल्व करना है। 7 को 8 से सोल्व करो तो आंसर +1 होगा, और +1 की पावर 8 होगा, इनटू में 4 होगा, और +1 की पावर 8 बताओ क्या होता है, 1 होता है, तो 1 का 1 लिख दो, और मल्टीप्लाई बाय 4 लिख दो। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है बताना, 4 तो आंसर इसका 4 आएगा। क्लियर है भाई? यस। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसको पावर को बना लो, और उसको जो अगर बचती है तो उसको अलग से लिख लो पावर को। सर एक सेम क्वेश्चन ऐसे ही है, वो कर रहा था, सॉल्व नहीं हुआ मेरे से। 3 की पावर 31, अभी फिर करा रहा हूँ। उसकी भी पावर 32 डिवाइडेड बाय 7। हाँ अभी कराऊंगा उसको, आएंगे अभी ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। हो गया ये, बताओ जल्दी से। यस सर हो गया। चलो अगला एक क्वेश्चन करो जल्दी से, फिर अब लेवल बढ़ाऊंगा इसके बाद इन क्वेश्चंस का। करो भाई क्वेश्चन है आपका 2 की पावर 30 लिख लेना, 30
अपॉन में 9। चलो टू की पावर 30 अपॉन में 9 करो। हुआ भाई? +1 +1 आ रहा है। यस सर +1। देखो पहले आप इसको लिख लो, आपको पता है 9 के आसपास 2 की पावर 3 आता है, तो 2 की पावर 3 लिख लो, अपॉन में 9 आ जाएगा। मगर अच्छा ये तो सीधा सीधा हो गया क्वेश्चन, ये तो सीधा सीधा 10 आ जाएगा। यस सर। हाँ जी। ये तो आसान हो गया क्वेश्चन। तो ये 8 की पावर 10 अपॉन में 9 आ गया, है ना? जी। तो इसको कर लो, एक कम है इसका मतलब -1 हो जाएगा, तो 10 और कितना आ जाएगा आंसर? 1 आ जाएगा। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन था बिल्कुल। चलो कोई नहीं। सर ये एक कम है, ये हमें 9 में से चेक करना है। नहीं आप बताया तो था आपको, 9 के टेबल में चेक करो। अभी वही जो हम कर रहे थे इससे पहले, 8 के आसपास 9 के टेबल में क्या आता है? 8 के आसपास 9 के टेबल में कौन सा नंबर आता है? 10 9 आता है। 9 ही तो आता है। 9। 9 1 जा 9। हाँ जी हाँ जी। हाँ तो नहीं मैं पता ये सोच रही थी कि आप 10 में से मतलब 9 में से। ना 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 ना, हम ये देख रहे हैं कि जो ऊपर है नंबर है वो 9 के टेबल में इसके आसपास कौन सा नंबर है। अगर कम है तो माइनस है और ज्यादा है तो प्लस है। ठीक है। अब जिससे पहले क्वेश्चन किए थे वही तो है सारी चीज ये। जी। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। हाँ जी सर बोलो। दे रहा हूँ भाई, 1 मिनट रुक जाओ। लिखो 2 की पावर 42 अपॉन में 33। अब चेक करो इस 2 में इस 33 के आसपास कुछ ना कुछ होगा, किस पे आता है वो चेक करो। बताओ भाई आता है क्या 2 में इसके आसपास कुछ? 2 की पावर 5 पे आएगा ना 32 आता है इसका। चलो फिर करो क्वेश्चन, बिल्कुल सही, बस यही तो पकड़ना था क्वेश्चन में। इक्वल टू 13। तो 4 आ रहा थोड़ा है, आ चलो रहा है। बिल्कुल सही, हाँ जी सर। बहुत बढ़िया। हाँ भाई डन, जल्दी बताओ। चलो देखो क्या बताया था, 33 के आसपास 2 का अगर आप देखोगे 2 की पावर 5 पे आता है 32, तो आप इसको बना लो 2 की पावर 5 अपॉन में 33। मगर मुझे अब ये देखना है, मुझे 42 बनाना है तो पूरा, मगर 5 के टेबल में 42 तो नहीं आता, तो क्या लिखूं यहाँ पर? सर 8 लिख दें? 8 पंजा 40 हो जाएगा। कितना बच गया? 42 40 हो गया तो 2 बच गया, तो 2 का स्क्वायर अलग से लिख दो मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 हो गया 32, तो 32 की पावर 8 अपॉन में 33 इंटू में 4। अब एक देखो 32 के आसपास 33 के टेबल में 33 ही आता है, इसका मतलब आंसर आएगा -1 की पावर 8 इंटू में 4। यही आएगा नहीं आएगा बताओ, बोलो भाई। -1 की पावर 8 ठीक है, इंटू में 4 इंटू में 4, तो -1 की पावर 8 तो +1 हो जाएगा, और इंटू में 4 तो आंसर क्या आ गया? 4 आ गया। तो जिन्होंने 4 आंसर दिया है बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल सही गए हो आप लोग। क्लियर है भाई सबको? जल्दी बताओ सर। चलो अगला करो, एक और क्वेश्चन। 3 की पावर 55 अपॉन में 82। हाँ करो।
अब चेक करो 3 में कहीं ना कहीं 82 के आसपास कुछ ना कुछ दिख रहा होगा। तीन की पावर 55 है। 3 की पावर 27 आ रहा है, आ रहा है 27। 3 आ रहा है सर मेरे। 3 आ रहा है आंसर। चलो देखते हैं 3 कैसे आएगा। मेरा 55 आ रहा है। 55 है इतना बड़ा आंसर। चलो देख लेते हैं, क्या पता 55 27 आ रहा है। चलो देखते हैं, रुक जाओ अभी। देखो अब 82 के आसपास 3 के स्क्वायर या क्यूब में किससे आता है? कुछ आसपास आता होगा 82 के। 4 पे आता है। 55 ही आ रहा है। 81 4 पे 81 आता है ना? 81 तो आप लिख लो 3 की पावर 4 81 आ रहा अपॉन है। में 81। अब 4 को 55 बनाना है, मगर 4 के टेबल में 55 नहीं आता। कुछ तो आता होगा 55 के आसपास, बताओ क्या आता है? बोलो भाई। 52 30 13 पे आता है 13 चौक 52 आ गया। अभी देखते हैं 13 चौक 52 आ गया, ठीक है भाई। मगर कितनी पावर बची है 3 की? 52 आ गया, 3 की पावर 3 बची है। बोलो 13 चौक 52 होता है, टोटल 55 है, तो 3 की पावर 3 बची है नहीं बची है? बताओ जल्दी से, बोलो भाई। यस सर। तो ये हो जाएगा 81 की पावर 13 अपॉन में 82 इंटू में 3 का क्यूब क्या होता है? 27 हो जाता है। अब देखो ये 32 81 एक 82 1 81 मतलब एक कम है, तो 1 की पावर 13 मल्टीप्लाई बाय 27 लिख सकते हो नहीं लिख सकते? ये बताओ। एक ने आंसर सही दिया था इसका, ठीक है। अब -1 की पावर 13 और किसी भी -1 की पावर अगर आप करते हो तो -1 आएगा, और -1 के साथ क्या लिखोगे? 27 लिखोगे, तो -1 इंटू ये हो जाएगा आपका -27। बोलो क्लियर है यहाँ तक? जल्दी बताओ। -27 मगर क्या माइनस में रिमाइंडर हो सकता है? कैसे क्या करोगे? 82 में से 27 को घटाओगे तो आंसर आएगा आपका 55। एक बार एक ने सही दिया था। बोलो भाई क्लियर है क्वेश्चन? थोड़ा ध्यान से करो, क्योंकि हल्की सी भी अगर कुछ चीज छूट गई ना तो क्वेश्चन का आंसर तो आ जाएगा, और जो आंसर आएगा वो ऑप्शन में जरूर होगा। ये भी ध्यान रखना। बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक? जल्दी बताओ। यस चलें आगे? फिर आवाज आ रही है मेरी? सर। यस सर। ठीक, चलो आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखो भाई क्वेश्चन लिखना आगे। अगला 2 की पावर 68 अपॉन में 65। जल्दी से। टू की पावर 68 अपॉन में 65, जल्दी से करो। सर 61 देखते हैं 61। हाँ बिल्कुल ठीक है आंसर। बाकी लोग भी करो भाई जल्दी से।
भाई हो गया सबका? यस सर। यस सर। हो गया, चलो भाई बहुत बढ़िया। सर इस संडे टेस्ट लोगे? इस संडे हाँ टेस्ट होगा आपका। ये पहले वाले तो नंबर मिले नहीं आपको अभी। सर आज बता देना। मेरे को बता, नंबर अगर बताऊंगा ना मेरे को फोन बंद करना पड़ेगा अपना, बात ये है ना, मेरा नंबर है फोन में। कोई नहीं, दोनों का एक साथ बता दूंगा फिर, इस संडे का और इसका एक साथ का। मगर इस संडे को जो टेस्ट होगा, एक बार जरा सुन लो भाई, संडे को जो टेस्ट होगा टाइम एंड वर्क पूरा विद ये नंबर सिस्टम जहां तक हो जाएगा वहां तक, विद रीजनिंग में जितना हो चुका है वहां तक, मतलब फ्राइडे तक जितना हो जाएगा वहां तक। तो ये चीज जरा ध्यान रखना, जितने भी टॉपिक होते जाएंगे वो टेस्ट में ऐड होते जाएंगे हमारे, ठीक है? तो पुराने टॉपिक्स ऐड रहेंगे, इससे बेटर, इससे फायदा ये होगा कि आपके पुराने टॉपिक्स भी रिवीजन में रहेगा। क्योंकि होता क्या, आगे बढ़ते जाएं पुराना भूलते जाएं तो भाई वो तो फिर बेकार है ना। चलो भाई करें आगे। देखो 2 की पावर 68, अब मैंने आपको बताया था 2 में 65 के आसपास क्या दिखता है, जल्दी से बताओ। 64 2 की पावर 6 पे आता है, ठीक है, अपॉन में 65। अब क्या 6 के टेबल में 68 आ सकता है? तो नहीं आ सकता, तो 11 से कर लेते हैं और 2 का स्क्वायर अलग से लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 64 की पावर 11 अपॉन में 65 इंटू में 4, ठीक है? अब यहाँ पर देखो 65 अंदर 65, 64 एक कम है उससे, तो 1 की -1 की पावर 11 इंटू में 4, और -1 की पावर 11, और किसी भी -1 की पावर अगर ओड हो तो आंसर क्या होगा बताना भाई, जल्दी से बोलो भाई। -1 और इसके साथ इंटू में 4, और -1 इंटू 4 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। क्या रिमाइंडर -4 हो सकता है? नहीं सर। तो क्या करोगे, 64 में से इस 4 को सर घटा दोगे, 2 की आंसर आ जाएगा पावर 61 आंसर आएगा सर। सर आंसर सर 11 की जगह 14 नहीं आएगा? 14 4 कितना होता है? क्योंकि तभी तो पावर प्लस होगी ना। 14 यहाँ पे कह रहे हो? हाँ सर यहाँ पे करना 14 6 कितना होता है? अरे वीडियो गायब होगी, एक मिनट। 14 6 कितना होता है? 84 हो जाएगा। अरे 84, अच्छा सर मैंने पावर 86 लिख रखी, मैंने उल्टा लिख दिया। अच्छा कोई नहीं, मैंने पावर 86 लिख रखी है। कोई नहीं। क्लियर है भाई यहाँ तक? जल्दी बताओ, चलें आगे। चलो भाई आगे चल रहे हैं जरा क्वेश्चंस में। अब देखो एक ऐसा एक क्वेश्चन है, मगर कहीं ऐसे क्वेश्चन में बच्चे ज्यादातर फंस जाते हैं, जो अगला क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। जैसे क्वेश्चन है 4 की पावर 19 अपॉन में 33। देखो भाई क्वेश्चन देखना एक बार। 4 की पावर 19 अपॉन में, अब अगर आप देखो तो 4 में अगर आप देखते हो तो 4 में 33 के आसपास, भाई एक मिनट रुको, 4 में 33 के आसपास कुछ भी नहीं आता। 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा, 4 का क्यूब करोगे 64 आएगा। क्या कुछ आ रहा है इसके आसपास? बोलो। नो सर। नहीं, मतलब क्या है, इसने क्वेश्चन को थोड़ा सा बदला हुआ है, सुनो। मगर 33 के आसपास क्या 8 का 32 होता है। 4 नहीं, 8 का नहीं, पावर देखनी है आपको। हम ये थोड़ी 4 की पावर 19 है, पावर में देखना है आपको। 4 की पावर में चेक करो, क्या 33 के आसपास कुछ आता है? 4 के टेबल में नहीं, 4 की पावर में देखना है, क्योंकि पावर में क्वेश्चन चल रहा है ना इधर। बोलो भाई कुछ आता है? नहीं आता। मगर 33 किस किस के आसपास आता है, किस किस के नंबर के आसपास आता है अगर आप स्क्वायर करो, ये बता सकते हो? बोलो भाई। 25 36 नहीं, एक मिनट रुको, 27 नहीं। अगर आप देखो, अगर मैं इसको कर अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, 2 का स्क्वायर
की पावर 19 अपॉन में 33, तो अगर इसको मैं सोल्व करता हूँ 2 की पावर ये मल्टीप्लाई होगा 38 अपॉन में 33 भी तो लिख सकते थे इसको। Yes, बताओ, sir. आप चेक करो क्या 2 में 33 के आसपास कुछ आता है? 32। तो बस फिर, तो अगर कभी ऐसे फॉर्म में क्वेश्चन फंस जाए आपका जाकर कि आपको नीचे वाले के में कुछ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ऊपर को आप सोल्व कर सकते हो, ऊपर वाला सोल्व हो रहा है क्योंकि 2 का स्क्वायर आ जाता है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, ध्यान रखना, इसको स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट लगा। बोलो भाई, हो गया? जल्दी बताओ। सर पावर तो दुगनी कर दिया आपने। दुगनी क्या करा मैंने? 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिया ना। हाँ हाँ, तो जब 4 को 2 का स्क्वायर करा, 19 यहाँ है, 19 को इससे मल्टीप्लाई, ऐसे जब होता है तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो जाता इससे। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, 19 दूनी 38 हो गई ना पावर। हाँ, तो 38 ही तो लिखा मैंने, और क्या लिखा? सर 25 है इसका आंसर। देखते हैं अब क्या करोगे। आपको पता है 2 में 32 आता है, तो 2 की पावर 5 हो जाएगा अपॉन में 33। अब 5 के आसपास, 38 के आसपास में क्या आता है? 35 आता है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 का क्यूब हम अलग से लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 32 की पावर 7 अपॉन में 33 इंटू में 8। अब देखो 33 1 33, इसका मतलब एक कम है, तो -1 की पावर 7 हो जाएगा, इंटू में 8 हो जाएगा, और -1 की पावर 7 मतलब -1 हो जाएगा, इंटू में 8 करोगे तो आंसर आ जाएगा -1। क्या माइनस में तो रिमाइंडर हो नहीं सकता? इसका मतलब 33 में से अगर 8 को घटाओगे तो आंसर आ जाएगा आपका 25। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन भी आपके टकरा सकते हैं। कभी आप सोचो कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आ सकते, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? जल्दी बताओ। यस सर। चलो आगे चलते हैं इसके बाद। देखो अब एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, देखना एक बार, एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन है। अच्छा, ये वाला तो पार्ट हो ही जाएगा। एक फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन भी कई बार आता है। फैक्टोरियल जानते हो किसे कहते हैं? यस सर। यस सर। बताया था ना, पिछली क्लास में क्वेश्चन कराया था यस फैक्टोरियल सर। के ऊपर, कि जैसे 2 का फैक्टोरियल क्या होता है? 2 into 1। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? 3 into 2 into 1। 4 का फैक्टोरियल क्या होता है? 4 into 3 into 2 into 1। ये बताया था, नहीं बताया था? ये बताओ। यस सर। है ना, इसका मतलब उल्टी चीज मल्टीप्लाई होती जाती है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, देखना एक बार, थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, एक बार देखना, आपको दिखा। तो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, चलते जाओ 1000 फैक्टोरियल और अपॉन में 10। ठीक है, अब इस ये क्वेश्चन आया तो सोचो हवाएं गुल हो जाएंगी कि अब क्या होगा क्वेश्चन में, क्योंकि कुछ अलग सा ही दिख रहा है क्वेश्चन। चेक कर लो, मगर एक कंसेप्ट है बहुत अच्छे वाला, अगर वो चीज क्लियर हो जाएगी तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका। सर 31। 31 कैसे किया? सर क्या ये करा 5 बताओ? से 10 को काट सर एक सेकंड है कौन, किसको 5 को 10 से काट दिया? प्लस लगा हुआ है, ये ध्यान रखना, ऐसे डायरेक्ट नहीं काट सकते आप, मल्टीप्लाई में कट सकते हैं, प्लस में नहीं कट सकता। अभी हुआ क्या?
चलो बताता हूँ आपको क्या क्वेश्चन, एक एक करके बताऊंगा, जरा ध्यान से देखना। 1 फैक्टोरियल को अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ बताओ? 1 का 1 रहेगा, 1 फैक्टोरियल का 1 फैक्टोरियल रहेगा। अगर मैं 1 को 10 से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर बचेगा ये बताओ? 10 1 × 10, एक तो -1 बचेगा और एक अगर -1 है तो अगला क्या होगा बताओगे? +1 होगा। तो इसका मतलब अगर 1 को 10 से डिवाइड करोगे तो +1 रिमाइंडर आएगा, ये तो पता ही है आपको। जल्दी बताओ, बोलो भाई, बोलो भाई, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर ठीक है। अब 2 फैक्टोरियल पे आते हैं। अगर मैं 2 फैक्टोरियल की बात करूं तो 2 फैक्टोरियल को 2 × में 1 2 लिख सकते हो, 2/10। अब 2 को अगर 10 से डिवाइड करो तो क्या रिमाइंडर बचेगा? एक तो -8 बचेगा और एक +2। तो इसमें -8 ना लेकर +2 ले। भाई आवाज किसी की आ रही है और कट कट के आ रही है बहुत ज्यादा, और किसकी आ रही है ये नहीं पता मेरे को। किसी की आवाज आ तो रही है मगर वो कट कट के आ रही है, अब कौन है ये नहीं पता। हाँ भाई चलो अब 3 फैक्टोरियल करते हैं, एक बार देखना। अगर आप 3 फैक्टोरियल को करते हो, 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 × 2 × 1 अपॉन में 10 और 3 × 2 × 1 6/10। 6/10 को सोल्व करोगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा? एक तो बचेगा -4 और एक बचेगा +6। कौन सा लोगे? -4 लोगे या +6 लोगे? -4 -4 लिख लो। चलो भाई 4 फैक्टोरियल को लेते हैं एक बार। 4 फैक्टोरियल को अगर आप लोगे तो क्या लिखोगे? 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन में 10 करना जरा। 4 3 = 12, 4 3 = 12 और 2 24, 24/10। 24/10 को अगर सोल्व करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? 10 2 = 20 और बचेगा प्लस में 4। बोलो प्लस में 4 आएगा। मगर जैसे ही मैं 5 फैक्टोरियल लेता हूँ, 5 फैक्टोरियल आप लोगे, इसको सोल्व करोगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन में 10, तो ये हो जाएगा आपका 5, ये 120 होगा टोटल, है ना? 120/10 अगर आप करोगे तो चेक करो ये पूरा पूरा कट गया है। बोलो 120 10 से पूरा कट गया नहीं कट गया ये बताओ? बोलो भाई। यस सर, यस सर, पूरा कट गया आएगा। हम्म, पूरा कट गया मतलब 0 रिमाइंडर आएगा। सेम ऐसे अगर मैं 6 फैक्टोरियल लिखता हूँ, 6 फैक्टोरियल में सिर्फ एक चीज होगा, ये जो 100 ये जो है ना, इसमें सिर्फ 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब अगर मैं 120 में 6 मल्टीप्लाई करूंगा तो और 7 से डिवाइड करूंगा 720 आ जाएगा। 720 को 10 से भाग करोगे ये भी पूरा कट जाएगा, यहाँ भी 0 आएगा। बोलो भाई। सेम ऐसे अगर मैं 7 फैक्टोरियल में करूंगा, 7 फैक्टोरियल में फिर मल्टीप्लाई करूंगा, 7 लास्ट में 0 ही आएगा, फिर ये 10 से कट जाएगा। मतलब अब अगर आप 1000 फैक्टोरियल तक भी जाओगे तो हर बार ये 10 उनको काटता जाएगा और सब में 0 रिमाइंडर रखता जाएगा। मतलब यहां से लेके यहां तक सब में 0 रिमाइंडर आएगा। बोलो भाई क्लियर है? इसका मतलब जब पहले, अब हो गया क्वेश्चन, जब पहले 1 को सोल्व किया था तो +1 रिमाइंडर आया था, 2 फैक्टोरियल को सोल्व किया था +2 रिमाइंडर आया था, 3 फैक्टोरियल को सोल्व किया था -4 आया था, और 4 फैक्टोरियल को सोल्व किया था तो आपका कितना आया था? प्लस में 4 आया था। +4। बोलो भाई इतनी चीज क्लियर है? यस सर। तो करो अब क्या बचा। सर वैसे भी 5 फैक्टोरियल के बाद तो वैसे भी 0 हो जाता है सब। वो यूनिट डिजिट में होता है, यूनिट डिजिट होती है, यहाँ तो रिमाइंडर कर रहे हैं ना। ओके सर। क्योंकि लास्ट में 0 आएगा। अब जब भी 5 फैक्टोरियल के बाद आप कुछ भी ले लो नंबर, लास्ट में 0 आएगा, और 0 तो 10 से डिवाइड होता ही होता है ना? अब इसको सोल्व कर लो आप, क्या आंसर आ रहा है चेक करो भाई, क्या आंसर आएगा? प्लस में है आंसर, चेक कर लो क्या होगा, काट कूट के आंसर निकाल लो इसका। आंसर एक +1 +2 -1 +4, क्या आंसर आएगा देखो? सिर्फ 3 आएगा। हाँ तो बस ठीक है, हो गया कुछ। हो गया भाई। तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये 1 1 तो 3 हो जाएगा, और ये 4 में से 4 तो 0 कट ही जाएगा, तो आंसर इसका 3 है। बोलो भाई क्लियर है सबको ये क्वेश्चन?
सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन दूंगा आपको, करके देखना आप लोग, क्लियर हो जाएगा अच्छे से। अभी दो बोलो अगला क्वेश्चन, जल्दी बताओ। यस सर। यस चलो सर। एक और क्वेश्चन करो। एक और लिखना वही क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन है ऐसे ही। 1 फैक्टोरियल प्लस में 2 फैक्टोरियल प्लस में 3 फैक्टोरियल प्लस में 4 फैक्टोरियल, चलते जाओ इसको लेके जाओ 1000 फैक्टोरियल तक अपॉन में 12। करो भाई, बताओ क्या आंसर आता है इसका। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, फिर थोड़ा ध्यान से करना। अभी डन। सर 2 है इसका आंसर। 2 आ रहा है, देखते हैं 2 आंसर शायद आपका नहीं, गलत है, गलत है, कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो। देखो करके देखते हैं एक बार। तो अगर आप 1 फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे, तो अगर आप पहले 1 फैक्टोरियल करके देखते हैं, 1 फैक्टोरियल को करोगे तो 1/12 प्लस 1 ही आएगा, यहाँ तो रिमाइंडर है ना। 2 फैक्टोरियल करोगे, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 को 12 से करोगे तो यहाँ प्लस 2 ही आएगा रिमाइंडर। 3 फैक्टोरियल को अगर आप करोगे तो 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 6/12, तो यहाँ आपका रिमाइंडर कितना आएगा भाई बताओ। वही तो समझ नहीं आ रहा सर, प्लस का 6 आएगा कि माइनस का 6 जो मर्जी ले लो, आएगा। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस में 6 ले लो या माइनस में 6 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम प्लस में ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब माइनस लेके भी कर लोगे, सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 फैक्टोरियल की बात करें तो 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 24 को 12 से करोगे क्या होगा ये बताओ। सर ये पूरा कट जाएगा, 0 आएगा। ये कट रहे सर, 2 आ रहा है। पूरा कट जाएगा, 0 आएगा नहीं आएगा ये बताओ। यस अब अगर मैं 5 फैक्टोरियल की बात करूं, 5 फैक्टोरियल मतलब 24 जाएगा ना, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बटे 12, मतलब इसमें ही सीधा 5 मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो 120 बटे 12, ये भी 0 आ जाएगा। 6 फैक्टोरियल करोगे ना, सोल्व करोगे, ये भी 0 आएगा। 7 फैक्टोरियल को करोगे, ये भी 0 आएगा। सारे 0 होते जाएंगे, मतलब इसमें 4 के बाद सारे 0 होते जाएंगे 1000 तक। समझे भाई? सर बोलो। हाँ बोलो जो बोलो। ये 3 फैक्टोरियल है 6/12 है, इसको हम काट भी सकते हैं, जैसे 1/2 हो जाएगा। नहीं काटना क्यों है, तो 1/2 का करोगे क्या फिर? 1/2 उसको फिर डिवाइड कर लेंगे तब आंसर निकाल नहीं, लेंगे। आप सीधा 6 से डिवाइड करना है, नहीं ऐसे नहीं काट सकते आप इसको, आप सीधा 6 से 12 को 6 से डिवाइड करो। आपको ये बताना है कि अगर 6 को 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या है। ओके सर। सर 9 है सर। प्लस 6 लिखना है तो पहला का करो तो +1 आया, दूसरे को करो तो +2 आया, तीसरे को करो तो +6 आया, तो आंसर 6 और 2 8 और 1 9 आंसर आएगा।
सर ये नहीं आ रहा +1 कैसे आया, एक बार मैं भूल गया, एक बार दोबारा बताओगे सर? एक का फैक्टोरियल पे जो +1 आया रिमाइंडर, ये कैसे आया, एक बार बताओगे? भाई यहाँ पे नीचे क्या लिखा है? 12 लिखा है। 1 के आसपास 12 के टेबल में क्या आता है? 12 1 12 ही आता है। आता नहीं आता बताओ। 12 1 12। तो 1 और 12 से कितना कम है? क्या सर? 1 12 से कितना कम है? सर आपकी आवाज बहुत सर स्लो आ रही माइक थोड़ा पास हो गई। करके सर आपकी बोलो, वॉइस बिल्कुल कम हो गई है। अब आ रही है क्या? अब हाँ बताओ। जी। मैं ये कह रहा हूँ 12 1 12 होता है। आ 1 रही है। 12 से कितना कम है ये बताओ। 11 11 कम है। 11। हाँ क्या करता बार बार। 1 कम है तो कितना? 11 कम है ना। हाँ। यस सर। तो 1 अगर -11 है तो दूसरा क्या होगा? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, याद आ +1 गया। होगा। सेम ऐसे यहाँ भी इसको देखोगे तो ये 12 इससे -10 है, मगर 1 अगर -10 है तो दूसरा +2 होगा। दोनों का सम 12 होता है तो 2 लेंगे। यही तो किया है क्वेश्चन में हमने। बोलो भाई, क्लियर है? यस सर। पक्का? यस सर। चलो आगे चलते हैं फिर। अच्छा, अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझना, क्योंकि ये लास्ट पार्ट, लास्ट तो नहीं है, अभी थोड़ा सा और होगा क्वेश्चन में, क्योंकि आपको ये रिमाइंडर वाला और थोड़े से अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कराऊंगा इसके। मगर इससे पहले आपको एक पार्ट कराता हूँ। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, और एक क्वेश्चन देगा, बोलेगा इसको डिवाइड करो और बताओ कि लास्ट की 2 डिजिट कौन सी होगी या 1 डिजिट कौन सी होगी। समझ रहे हो क्वेश्चन? मैं आपको बताता हूँ जरा। अगर सुनो, वो अगर आपसे पूछता है, जैसे आपको एक चीज पूछेगा, जैसे अगर आपसे पूछे कि बताओ लास्ट डिजिट कौन सी होगी, ध्यान से समझना जरा। एक नेक्स्ट इसमें टाइप करा रहा हूं आपको मैं। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि लास्ट डिजिट कौन सी होगी, तो जो भी आपको नंबर दिया होगा उसको 10 से डिवाइड करके देखना है। समझ रहे हो? अभी क्वेश्चन दूंगा जब क्लियर करेंगे। अगर आपसे बोले कि लास्ट की 2 डिजिट कौन सी होगी, ठीक है, तो आपको उस केस में 100 से डिवाइड करके देखना है। अगर क्वेश्चन होगा लास्ट की 3 डिजिट कौन सी होगी, तो उस केस में आपको 1000 से करके देखना है। और बोले लास्ट की 4 डिजिट, मतलब ये चलता ही जाएगा ऐसे, मतलब एग्जाम में ज्यादातर लास्ट की 4 डिजिट तक पूछ ले तो बड़ी बात है। इसको 10,000 से करना है डिवाइड, ठीक है। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से बताओ सर रिपीट कर देंगे? भाई। मैंने बोला अगर क्वेश्चन में बोले कि भाई लास्ट की डिजिट बताओ, लास्ट डिजिट बताओ, अगर लास्ट डिजिट के लिए बोले तो उस नंबर को 10 से भाग करके डिवाइड करके देखना है। अगर बोले कि लास्ट की 2 डिजिट बताओ तो 100 से डिवाइड करके देखना है। लास्ट की 3 डिजिट बताओ तो 1000 से, और लास्ट की 4 डिजिट बताओ तो 10,000 से। ठीक है। अब ये क्या है वो आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तो अभी आपको पता चल जाएगा। ये एक बार आप लिख लो इसको, तो क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पता चलेगा। सर एक बार ये वाला भी करा देना, 30 की पावर 31 की कराऊंगा पावर अभी तो 32 वो कराऊंगा, अभी तो बचा हुआ है इसमें, बहुत पार्ट बचा है इसमें। तो ये पार्ट ऐसे खत्म नहीं होगा, बताया था ना, सबसे बड़ा पार्ट है रिमाइंडर वाला। आएंगे वो क्वेश्चंस भी आएंगे, पावर की पावर हो जाती है उसके अंदर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना। अभी ये नेक्स्ट क्लास में और चलेगा ये वाला टॉपिक। अभी हो गया भाई? जल्दी बताओ। यस सर। चलो अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, इसके ऊपर क्या क्वेश्चन पूछता है जरा ध्यान से समझना। जैसे क्वेश्चन है आपका, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट। आखिर की 2 संख्या बतानी है, जो आपका एक गुणनफल दे रखा है। तो क्या दे रखा है? 1 2 3 मल्टीप्लाई 1 3 999, ठीक है, मल्टीप्लाई 497 मल्टीप्लाई 73 और मल्टीप्लाई 96।
अब आपको क्वेश्चन ये आया है कि देखो क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ना बहुत बच्चे देखते ही हैरान रह जाएंगे, क्वेश्चन करना क्या है। इसने बोला है आखिरी की 2 डिजिट बतानी है जब मैं इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा। मान लो अगर आप इसको पूरे को मल्टीप्लाई करते हो, एक बड़ी सा नंबर आएगा, उस बड़े से नंबर के वो आखिरी 2 डिजिट कौन से होंगे। अब सोचो क्वेश्चन देखने में कितना खतरनाक सा लग रहा है कि भाई कैसे हम निकाल सकते हैं इसको कि हम देखो एक सीधी सी बात है, आप मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते। क्या कर सकते हो मल्टीप्लाई, ये बताओ भाई। क्या इतनी बड़ी डिजिट मल्टीप्लाई हो सकती है? नहीं हो सकती, पॉसिबल है ही नहीं इतनी बड़ी डिजिट को मल्टीप्लाई करना। तो इतनी बड़ी डिजिट मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, तो भाई क्या करा जाए। अभी आपको मैंने एक चीज लिखवाई थी, अगर मुझे पूछा जाए लास्ट के 2 डिजिट है तो किससे डिवाइड करके देखना था? 100 से। लास्ट अगर पूछा जाता लास्ट के डिजिट बताओ तो 10 से करते। लास्ट के 2 डिजिट पूछिए, इसका मतलब 100 से करेंगे, तो 100 से डिवाइड कर दो इसको, पूरे को कर दिया। अब 100 से डिवाइड करने के बाद ये चेक करो ये 100 किसी से कट रहा है क्या ऊपर? किसी ना किसी एक, क्योंकि मल्टीप्लाई में आप काट सकते हो। किससे कट रहा है ऊपर ये बताओ? 100 बोलो। 96 से काट सकते हैं इसको? 96 से कट सकता है? 96 से कट सकता है? नहीं कट सकता? नहीं सर, 123। 123 से काटोगे 100 को? नहीं, ये नहीं कटेगा। कैसे काटोगे? अरे 96 से कट रहा है ना, ये बताओ। काट दो इसको। कट रहा है। यस तो सर। काट दो इसको। हाँ जी, क्या किससे कटेगा? 4 से कट जाएगा ये, तो ये 25 हो जाएगा और ये आपका कितना? 24 हो जाएगा। ठीक है, 24। तो ये भी चेक करना किससे काटा है आपने? 4 से काटा है ना। ये भी चेक करना काटा किससे है, बताओ किससे काटा है? 4 से काटा है ना। 4 से काटा है। तो जिससे काटा है वो नंबर अलग से लिख लेना, क्योंकि इसका आखिरी में काम आएगा, ध्यान रखना। हमने 4 से काटा है तो ये नंबर अलग से लिख लेना। अब इसको नॉर्मल वैसे ही सोल्व करना है जैसे हम इसको रिमाइंडर थ्योरम में सोल्व कर रहे थे। जब भी कभी, अब यहाँ पर 100 नहीं है, अब यहाँ पर सिर्फ 25 है। 25 से जब भी भाग करते हैं तो ये बताओ कौन सा नंबर चेक करते हैं? क्या पूरा नंबर चेक करते हैं या आखिरी के 2? लास्ट 2 डिजिट। तो इसकी लास्ट 2 डिजिट सोल्व करेंगे, इसकी लास्ट 2, इसकी लास्ट 2, ये तो 2 है ही और ये तो 2 है ही। तो 25 को पहले 23 से देखो क्या आएगा, बताओ जरा। प्लस क्या आएगा? +2 -2 कुछ भी आएगा, बताओ क्या आ रहा है? -2 आएगा। -2 लिख देते हैं। 25 के टेबल में बताओ 99 के आसपास क्या आ रहा है? -1 -1 लिख देते हैं। ठीक है, 97 के आसपास बताओ, -3 लिख देते हैं। 73 के आसपास बताओ, -2 और लास्ट में -1। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। एक हो गया -2 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 और मल्टीप्लाई -1। तो सबसे पहले ये चेक कर लो कितने माइनस है। 1 2 3 4 5 माइनस है। ठीक है भाई, तो 5 माइनस है तो आंसर किस में आएगा ये बताओ? माइनस आंसर तो माइनस में आएगा। हाँ। अब इसको करो, 3 2 6 6 2 12, तो -12 आ रहा है। मगर क्या रिमाइंडर -12 आ सकता है? नो सर। तो क्या करोगे? 25 में से घटाएंगे। ये जो नीचे लिखा है 25 में से घटाना, 100 में से नहीं, क्योंकि काट के 25 है। तो 25 में से 12 को घटाओ, क्या आंसर आएगा? 13 आएगा। ये बताओ जरा। यस सर। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। मगर आपने जिससे शुरू में काटा था, किससे काटा था शुरू में, ये बताओ? 4 से। तो जो भी आपका लास्ट में आंसर आएगा, उसको जो भी आपने शुरू में जिससे काटा है वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा लास्ट में आके। तो 13 4 52 होगा इसका आंसर। ठीक है, मतलब अगर आप पूरे इसको मल्टीप्लाई करते हो तो लास्ट के 2 नंबर 52 आएंगे। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना, लास्ट में जो आंसर आएगा, शुरू में आपने जिससे काटा हुआ है वो नंबर लास्ट में सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है आपको। ठीक है, 13 नहीं छोड़ना। तो मतलब ये जो आप अगर पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो लास्ट में 52 निकल के आएगा। ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बोलो भाई, क्लियर है? जल्दी बताओ। यस सर। एक और क्वेश्चन करो फटाफट से, ऐसा ही जल्दी से। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन है। फाइंड द लास्ट 2 डिजिट निकालनी है आपको। ठीक है, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट। नंबर दे रहा हूँ आपको, 39 इंटू में 55 इंटू में 7 इंटू में 24। भाई एक बार म्यूट कर लेना, जो भी किसी के पीछे से आवाज आ रही है।
म्यूट कर लेना, किसी के यहाँ से आवाज आ रही है भाई। भाई डिस्टरबेंस हो रहा घर की बातें हमें ना सुनाओ भाई। चलो भाई करो क्वेश्चन। 39 मल्टीप्लाई 55 मल्टीप्लाई 57 मल्टीप्लाई, सबसे पहले काट लेना इनको, ठीक है ना। सबसे पहले इनको काट लेना और फिर सोल्व करना क्वेश्चन। जिस जिससे काट सकते हो सारे नंबर काट लेना भाई, उसके बाद सोल्व करना। देखते हैं इसका कौन आंसर देता है बिल्कुल सही। हाँ भाई हो गया। सर इसमें 55 और 100 को 5 से काट देंगे ना? इसको हाँ काटो काटो, कट रहा है तो काटो, कोई दिक्कत नहीं है। सर 320। इतना बड़ा आंसर? मैंने लास्ट की 2 डिजिट पूछी बस। 320 तो 3 डिजिट हो गई। देखो पहले इसको काटो, 10 इससे कट सकता है 55 से, तो 5 1 5 5 1 5 20 आ गया। मतलब पहले आपने 5 से काटा है, पहले आपने 5 से काटा है, ठीक है। अभी भी कट रहा है, 20 24 से कट सकता है, तो ये 4 पे कट सकता है आपका। 5 4 6 4 5 तो 4 से काटा है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करना 20, टोटल आपने 20 से काटा है। पहले 4 से, फिर पहले 5 से, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर लेना दोनों को। 20 से काटा है मतलब 20 आया काट के। क्लियर है भाई सबको? यहाँ तक जल्दी बताओ। यस सर। और जब भी कभी 5 से चेक करते हैं, तो 5 से चेक करने के लिए क्या चेक करते हैं हम? लास्ट डिजिट, तो इसका लास्ट नंबर, ये तो 11 पूरा कर लेना कोई बात नहीं, इसका लास्ट 6 का 6, इसका ये लास्ट नंबर 2 और इसका लास्ट नंबर 1। तो जब इसको काउंट करोगे तो क्या आएगा रिमाइंडर, ये बताओ। -1 आएगा? बोलो यस सर। यस सर। भाई। इसको करोगे +1 आएगा? यस सर। इसको करोगे +2 आ जाएगा, इसको करोगे +1 आ जाएगा, इसको करोगे +2 आ जाएगा, और इसको करोगे +1 आ जाएगा। बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक? जल्दी ये बताओ। क्लियर है सर। ठीक है। अब यहाँ पर क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन में? अब इसको सोल्व करो। लास्ट 2 डिजिट पूछी है, तो देखो भाई पहले तो ये चेक करो आंसर प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है, तो एक ही माइनस और मल्टीप्लाई में तो आंसर तो माइनस में आएगा। और 2 2 4, इसका मतलब -4 आंसर आ रहा है। बोलो भाई। मगर क्या माइनस में आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब 5 में से 4 को घटाओगे तो 1 आंसर आ रहा है, तो आंसर आया 1। मगर क्या बताया था आपने शुरू में, जिससे काटा है वो मल्टीप्लाई होगा, तो इस 1 से ये 20 मल्टीप्लाई होगा, आंसर आएगा आपका 20। इसका मतलब लास्ट 2 डिजिट आपकी 20 है। यस सर एक बार और सॉल्व कराना है एक बार। क्या सोल्व कराऊं बताओ? क्या सोल्व कराऊं? सर ये क्या नाम है, 5 से काटा है 39। अच्छा लास्ट डिजिट काटी 5 10 माइनस। बोलो कौन सी चीज बताऊं? बोलो। 57 में सर कितना बचा वो रिमाइंडर? +2 बचेगा ना। हाँ ठीक है। 7 में देखो ना, सीधा 5 लिखा है तो लास्ट के डिजिट देखो ना सीधा, जरूरत ही नहीं है 57 देखने की। अच्छा 5 बताया तो था, 25 में लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं और 5 में लास्ट के डिजिट देखते हैं सीधा। ठीक है। और अगर लास्ट की 3 डिजिट देखनी हो तो क्या करेंगे? 1000 से कर लेंगे। बहुत बढ़िया।
ठीक सर ये तो मतलब कर 72 बोलो। में आपने 2 में तो -3 लिखा नहीं आपने। 2 है ना, तो एक -3 होगा और एक और क्या होगा बताना। अच्छा सर +2 तो कौन सा लोगे दोनों में से? +2 लेंगे। हाँ तो बस फिर तभी तो +2 लिया है। सेम ऐसे ही 1 में करोगे तो एक -4 होगा, मगर एक +1 होगा तो +1 लेंगे। क्लियर है भाई यहाँ तक? जल्दी बताओ। यस सर। तो भाई आज जितना कराया है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ढंग से पढ़ लेना। आज मतलब सारा क्वेश्चन दोबारा से, आज के अभी मतलब अभी जाओगे 1 घंटा वगैरह में, दोबारा से ये क्वेश्चन फेयर करके खुद सोल्व करो इन क्वेश्चंस को जो क्लास में कराए हैं आज, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये और एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इनको करो अच्छे से सोल्व, उसके बाद इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और ये वाला पार्ट पूरा खत्म करके नया पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी बहुत पार्ट है, नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब एक ही टॉपिक में मैं सारी चीज कवर करा दूंगा, जिसमें सर्ट सेट इंडिसेस बुक में अलग अलग टॉपिक दे रखे हैं, मगर मैं एक में इसी में कराऊंगा सारी चीज। तो HCF एलसीएम वगैरह सब इसी में करा दूंगा। ठीक है ना, तो जितना कराया इसको प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना, अच्छे नेक्स्ट क्लास में आगे और क्वेश्चन करेंगे बहुत तगड़े वाले, लेवल अच्छा होगा। ठीक है, मगर वो समझ तब आएगा जब आप आज की क्लास अच्छे से पढ़ोगे। बोलो भाई ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही छोड़ते हैं। हाँ बोलो बोलो। टाइम एंड वर्क का कल डाउट सेशन रख लो ना। कल थोड़ी लेंगे, कल तो GST क्लास होगी ना। तो बीच में एक बार कभी किसी टाइम में। हाँ मैं ले लूंगा बीच में एक दिन, किसी भी दिन, या तो संडे को देख लेंगे डाउट सेशन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, संडे को ले लेंगे डाउट सेशन एक। चलो भाई फिर आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। हेलो सर। हाँ बोलो 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 बोलो। सर अभी आपने ये क्वेश्चन किया है, इसमें आपने मतलब 55 को और 25 को 5 से मल्टीप्लाई भाग करके काटा है 11 बार, तो 5 हो हाँ गया, इसको मल्टीप्लाई हो गया। ठीक क्लास में सर 24 को भी तो काटा था ना आपने, 6 हाँ तो 24 को 4 से काटा था ना, बचा था, तो उसको भी 4 से काटा काटा था। था ना, 4 से भाग देके, तो वो 4 से मल्टीप्लाई किया नहीं था होगा क्या? तो हुआ तो सही 20 तभी तो आया, पहले 5 से काटा फिर 4 से काटा तो 20 तभी तो आया। ओके ये लिखा तो 4 माइनस, हाँ ओके सर, क्लियर। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, तो छोड़ते हैं आज के लिए। सर चलो एक भाई सर एक हाँ बोलो। हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो वो थोड़ा बता दीजिए मेरे को। आज की क्लास का सर ये लिंक जो भेज आपने देना। क्वेश्चन कराया था 1750 और 17 हाँ हाँ बोलो 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 भाई। अरे बोलो भी। गुरुजी आज की वीडियो दे देना मुझे। नहीं वीडियो तो मिल जाएगी, मत क्वेश्चन कौन पूछ रहा था ये तो बताओ। पता नहीं सर। चलो फिर वही पता नहीं कौन पूछ रहा था, तो बाकी करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, जिसका डाउट होगा फिर नेक्स्ट में कंप्लीट कराओ। ठीक है, चलो भाई फिर छोड़ते हैं आज के लिए, पढ़ लेना अच्छे से भाई। ठीक है, थैंक यू। ओके भाई।